अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? ज़िंदगी मुश्किल हो लेकिन अल्लाह मियाँ ने अपनी आवाम के लिए, अपनी मखलूक के लिए, आवाम कह रही हूँ देखो ज़रा, मखलूक के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं। और उन आसानियों में अगर मैं आपको कुछ इस तरह की निशानदेही करूँ कि जैसे बहुत टेंशन से आपका दिमाग भरा हुआ है और आप परेशानी में घर में एंटर होते हैं, अगर मैं मर्द हजरात की बात करूं ज़्यादातर, तो घर आते ही एक अच्छी प्यारी सी सलीकाशार बीवी उनका इंतज़ार कर रही हो, उसकी मुस्कुराहट एक रिलैक्स कर देती है दिमाग को। उसी तरह माँ थकी हुई हो या डिप्रेस्ड हो या फिर महंगाई की वजह से फंसी हुई हो, उसकी सारा स्ट्रेस और टेंशन, उसकी औलाद उसको एक दफ़ा गले लगा ले, वो सब दूर हो जाता है। और ये सिर्फ प्यार के दो बोल मीठे बोल दे तो वो सारी चीज़ों को खुद ब खुद मद्धम कर देता है, रिलैक्स कर देता है उसके दिमाग को। उसी तरह स्टूडेंट्स किस चीज़ से परेशान होते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम का प्रेशर, और जितनी उन्होंने मेहनत की है वो उसको एग्ज़ाम में प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट कर सके अच्छे से। तो अगर उनका मनपसंद पेपर आ जाता है और वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं उसमें, तो जो वो अच्छे मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनको रिलैक्स कर देते हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि गर्मी है और हर तरफ मुझे एक कोफ्त ज़दा शक्लें नज़र आ रही हैं, बेजार लोग नज़र आ रहे हैं उस गर्मी की वजह से, और इस गर्मी की वजह से हो क्या रहा है, आपकी जो बाकी काम है रोज़मर्रा के वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आपका दिल नहीं चाहता, आप बेजार होते हैं, आपका घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, इतनी गर्मी है। मगर अल्लाह ताला ने इस गर्मी के मौसम में, आप देखें ना, मैं देख रही हूँ हर तरफ ठेलों पे अंबार है फ्रूट्स का, इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त फ्रूट्स हर तरफ छाए हुए हैं। कहीं तरबूज है, कहीं फालसे हैं, और अब तो कहीं कहीं क्या ज़्यादातर आम नज़र आने लगे हैं। जब आम ठेलों पर नज़र आते हैं तो एक लहर खुशी की दौड़ती है दिल में। और फिर आपको ये होता है कि जब तक बहुत गर्मी नहीं होती आम पकता नहीं है, आम पकेगा नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। कितना पसंद करते हैं हम इस फ्रूट को। तो समझे अल्लाह ताला ने रिलैक्सेशन का एक ज़रिया इस गर्मी की वजह से आपको मीठे मीठे आम भेजे हैं, आपको मीठे मीठे फल भेजे हैं, जो एक तरह से आपको सुकून देते कि ओके कोई बात नहीं, गर्मी से हम निमट लेंगे। लेकिन ये फल अल्लाह ताला ने भेजा है जो एक बहुत बड़ी नेमत है। सो इस फल को जब भी आता है सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा, आपको कितने सारे इन्विटेशंस मैंगो पार्टी के आते हैं। अब मैंगो पार्टी आप किसी के भी ख़ानदान में देख लें, हर ख़ानदान में एक मैंगो पार्टी तो ज़रूर होती है। अलग अलग तरीके की मैंगो पार्टीज़ होती हैं। अब जैसे अगर मैं ख़ुद गई हूँ ना अपने ख़ानदान की मैंगो पार्टीज़ में, तो उसमें जी मुझे मिल्क शेक नज़र आ गया, मुझे मैंगो जूस, बहुत भरपूर हर तरह के आम नज़र आ गए, ये मैंगो पार्टी हुई। फिर मैं अपने दोस्तों के यहाँ गई हूँ मैंगो पार्टी में, उन्होंने थोड़ा सा और इस पार्टी को चेंज किया और चीज़ें और इंक्लूड कर दी। अचार भी था उसमें, और मतलब सेवरी आइटम्स भी थे, मीठे स्वीट के अलावा। सो हर किसी की जो मैंगो पार्टीज़ हैं वो एक अलग तरीके की होती हैं। और सच्ची बात है, हम उस मैंगो को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो इस मौसम में आया है। एक मौका, एक बहाना चाहिए होता है हमें एक दूसरे से मिलने का, क्योंकि सब इतने बिज़ी हो गए और उनके मोबाइलों को उनसे दूर करने का। वैसे तो आपस की बात है, इस पर भी सेल्फीज़ और रील्स अभी आपको सारी नज़र आएंगी कि लोग किस तरह मैंगो पार्टीज़ कर रहे हैं और सेल्फ़ी खींच रहे हैं दोस्तों के साथ और मना रहे हैं। देखिए, खुशियाँ मनाने के लिए ना बस छोटे छोटे बहानों की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट और हमें भी इसीलिए आपके साथ की ज़रूरत होती है। और आपको साथ रखने के लिए अलग अलग सरप्राइजेज़, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना जैसे हमारा फ़र्ज़ अब बन चुका है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मैंगो पार्टी को एंजॉय करते हैं। बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी बातें, मीठी मीठी बातें आपके लिए आज की सुबह, ताकि आप रिलैक्स हो जाए। ये भी तो एक रिलैक्सेशन वाली चीज़ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम टू मैंगो पार्टी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके लिए लेकर आए एक मज़े के आइडिया कि आप मैंगो पार्टी अरेंज कर सकते हैं इस गर्मी की मुश्किलात से बचने के लिए, कि थोड़ा सा रिलैक्स कर दें अपने आसपास के लोगों को। हमारे आसपास के लोग आज कौन हैं, वो उनकी शक्लें देखकर ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। प्यारे प्यारे चेहरे मेरे इर्द गिर्द, सुबह सुबह जब आप इनको देखेंगे और घर से निकलेंगे या घर के काम शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आप रिलैक्स हो जाएंगे और गर्मी की शिद्दत से थोड़े से तो हम आपको बचा सकेंगे इस मैंगो पार्टी के ज़रिए। हमारे साथ आज सुमैया बख्श हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये पहली दफ़ा हमारे शो पे आई हैं। यस। हाँ, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फिर हमारे साथ हैं अमारा मलिक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रमोशन के अलावा पहली मरतबा आई है। प्रमोशन के अलावा पहली बार। हाँ, फिर हमारे साथ हैं हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? सलाम। आप इतनी धीमी हो जाती हैं जब मुझे सलाम करती हैं, ऐसे ही बोलती हूँ। इसलिए क्योंकि तुम भी नहीं। हाँ, मैंने नोट की है ये चीज़। रिएक्शन मैंने कहा, मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम हुरिया, तो मेरी और एनर्जी वैसे आएगी और ना। जवाब आएगा वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगेगा? चले, थैंक यू। और मेरे साथ है दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, ठाक? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप लोग कितने शौकीन हैं मैंगो के? आई आम के। लव तो मैंगो। मुझे लगता है सबको ही मैंगोज बहुत पसंद होता है। देख ले, आज तो हम आम बन के आए हैं। मेरे अलावा सब आम आप लगे खास हुए हैं, आप खास हैं। ये आम की वो गुठली। आप मलाई हैं, आप मलाई हैं, हम आम हैं। ओह माय गॉड। क्रीम, मैंगोज एंड क्रीम। हाँ, मैंगो जूस बनाने के लिए ना, मिल्क शेक बना। शेक तो आम अच्छे लगते हैं? बहुत। डाइट वगैरह के चक्कर में मिस तो नहीं हो नहीं, जाता? मैं बहुत खाती हूँ। खाती जिस हूँ? तरह वो गालिब का था ना कि आम मीठे हो और बहुत ज़्यादा हो, मेरा वो हिसाब है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा हो और मीठे हो। ओए। आई लव मैंगो। तुम बताओ रिया। एग्जैक्टली, आई लव मैंगोज। अच्छा, मेरे साथ पहले नहीं था बचपन हाँ। में। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको टाइम के साथ साथ आप आहिस्ता दे ग्रो ऑन यू। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा ही था कि मैंगो ग्रो ऑन मी। बचपन में कहती थी ये क्या स्टिकी और मैसी और ये अजीब और हाँ। और चौंसा सब खा रहे होते थे। मेरी फैमिली में सबको चौंसा बहुत पसंद था। तो मुझे था कि ना काटते हैं ऐसे ही, वो तो चौंसा का तो एक स्टाइल है ना खाने का। तो मुझे था ये बहुत ही काइंड ऑफ ग्रोस। बट उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता नाउ एवरी शौक develop हो गया। हर वैरायटी खाती हूँ और सब मुझे बहुत पसंद है। तुम बताओ सुमैया, तुम्हें मैंगोज तुम डाइट करती हो या? मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती हूँ। और हाँ, मैंगो तो फलों का बादशाह है। हाँ। तो मुझे लगता है ये सभी को पसंद होते हैं। हाँ, तो यस, और इसमें बहुत तरह की वैरायटीज़ आप इसे मिल्क शेक में पी सकते हैं, केक खा सकते हैं। मैंगो केक मुझे बहुत पसंद है फ्लेवर। तो यस, आई लव मैंगो। और तुम? सेम। कोई, मैं वैसे भी खैर आई एम नॉट डाइट कॉन्शियस एट ऑल, बट जब इसका सीज़न आता है मुझे डेली खाना है। डेली आफ्टर डिनर तो फॉर श्योर खाऊंगी। और अभी ऑफ डे है, घर पे हूँ, तो शाम में मैंगो शेक भी बना के पीऊंगी, रात में खाऊंगी भी। तो मैं कहती हूँ मुझे 2 महीने में वेट गेन होता है, मैं हो बड़ा जाए। तड़पती हूँ वैसे इसके लिए। मैंने कोविड में जो दिल भर के कहते हैं ना आम खाना, तब किया। कोविड में, क्योंकि जब हमें कोविड हुआ था उस जमाने में आम का सीजन था और हमें कहा गया था ज़्यादा अच्छा खाओ। उस वक्त तो डाइट भूल गए थे ना हम कि मतलब हुआ था कोरोना, तो बैठे हुए थे। तो उस वक्त कोविड के ज़माने में जितना आम खाया ना मैंने, ज़िंदगी में इतना आम नहीं खाया। तो तब से एक आम खाना दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब फिर दोबारा वैसी हो तो गई। नहीं, हम तो सेट पे मंगवाते हैं फिर हाँ। ठंडे रखने के लिए। ओह वाह, अब बस शुरू हो रहा है आम का। और हमेशा मैंने तो स्पेशली, क्योंकि मैं भिगो के रखती हूँ आम पहले, उसके बाद आम ऐसे ही खाने इसकी चाहिए। तासीर ठंडी हो जाती जाती है। है। क्योंकि मैंने जब जब ऐसे आम खाए तो मुझे हमेशा पिंपल हुआ है। हाँ, मुझे तो इतने इतने मोटे मोटे तासीर पिंपल गर्म हो होती जाते है। हैं आम के साथ आम हमेशा खाने भिगो कर होता आम है। खाएं। अच्छा, पंजाब साइड पे तो मैंगो के बाद कॉन्सेप्ट है कि आप कच्ची कच्ची लस्सी लस्सी yes. पे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे आम खाना है ना, जिस दिन बहुत क्रेविंग है तो उस दिन साथ कच्ची लस्सी तैयार है फ्रिज में Yes, पहले ऐसे से, ही है। खाते ही फौरन वही पीनी है।
ये एक कॉम्बिनेशन और अच्छा बना। बहुत कम टाइम के लिए मैंगोज आते हैं। कब आते हैं? कराची में स्पेशली। हाँ, कराची जो फ्रेश आते हैं, वरना तो लोग fresh। फिर रख भी लेते हैं ना, Freeze कर लेते हैं, freeze कर yes, लेते yes, हैं, बहुत कम time। वो फिर फ्रोजन निकाल के बेच रहे होते हैं, बेच उसमें रहे वो होते हैं। मजा नहीं उसमें होता। तो टेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट लोग घर में भी फ्रीज कर लेते हैं कि सीजन के बाद उसको शेक में यूज कर लेते हैं या अपने डिजर्ट्स में यूज कर लेते हैं लोग। अच्छा, सबकी कोई ना कोई फेवरेट होती है। जैसे लाइक मुझे याद है कि मैं बचपन में शायद आम की इतनी शौकीन नहीं थी जितनी मिल्क शेक की शौकीन थी। वो फ्रोजन बर्फ उसमें डाल के मिल्क शेक बनाना। तुम किसकी? हमारा शौकीन थी हमेशा से। मैं अभी तक मिल्क शेक की हूँ। मिल्क शेक। हाँ, मुझे अभी तक, लेकिन सेट्स पे ऐसा होता है कि कट करके वो खाने का वो एक अपना मजा आता है, वरना मिल्क शेक। वरना मिर्ची। और तुम बताओ? मैं तो आम को जो कतले हम काटते हैं ना और फिर वो खाने का हाथ से yes, खाने की उसका खा के तरीका ही है। शौकीन हूँ मैंने मैं। कभी भी इस तरह स्लाइस करके आम नहीं खाया। पता क्या होता है, वो दांतों में ना उसके वो फंस जाते हैं। अब बाल मैं फंस जाते हमेशा हैं। स्लाइस करके ही खाती हूँ। क्यूब्स में क्यूब्स में खाती हूँ। नहीं। अच्छा, पता नहीं वो जो उसके छिलके के साथ छिलके के साथ, आपको मुश्किल मजा होती आता है, है, वो उससे कल मतलब वो तृष्णगी खत्म होती है। ओह माय गॉड। मैं भी ऐसे ही क्यूब्स के साथ क्यूब्स के साथ वो उसमें इजी थोड़ा दैट टू इजी नहीं, उसमें थोड़ा गंदगी नहीं होती है, वरना गंदगी आप अगर उसमें भी वैसे फांकों ही। से खा रहे हो तो यहाँ से टपक पानी जाता उसका गिर रहा होता है सारा आपका मुंह उसका जूस और वो अच्छा, मिल्क शेक की जहाँ बात है, वो हर जगह के अच्छे भी नहीं होते। हाँ। अक्सर हम क्योंकि ज्यादा घर टाइम में तो मैं हमारा तो घर शूट का पे पसंद घर है। का Same, हाँ। ज्यादातर हमारा टाइम शूट पे गुजरता है, तो हम बाहर की चीज़ें खाते भी हैं और पीते भी हैं। अच्छा तो बहुत डिफरेंट जगहों के मिल्क शेक्स होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं जो बाहर के अच्छे हों। हाँ, घर की तो बात ही और है, लेकिन जो लड़कियां अकेले रहती हैं वो बेचारी क्या करें। ये वो तो खुद है। बनाए वो खुद वो बनाए फिर वो चीज़ नहीं आती ना। मुश्किल लगता है बनाना, मुश्किल लगता है यार, उठो बनाओ। आदत हो जाती है। तुम जो डायरेक्ट बस आम खाना। आम खान मैं शेक भी पीती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आम वैसे स्लाइस काट के वो क्यूब्स के साथ या फोक के साथ, वो उस नफासत से नहीं, लेकिन जो उसका एक्चुअल देसी तरीका है मैं उसी तरह से, हाँ यस, उसी तरह अच्छा, से प्रेफर करती हूँ। क्योंकि ये ऐसा फल है कि इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज अटैच होती हैं। ऐसा ही है। लाइक फॉर एग्जांपल बचपन जो है उसमें बाल्टी में ठंडे पानी में आम डाल के हम रख देते थे और उसके बाद इतना मज़ा आता था। हम फैमिली मेंबर्स बैठते थे, Yes, उसके इर्द गिर्द दस्तरखान बिछता था, नीचे बैठ के हम खाते थे आम। और पूरे घर में जो उसकी महक एक फैलती है, क्योंकि वो गिरता है ना, आम की। तो आप ज़मीन पे दस्तरखान पे बैठे हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं। नहीं है। और मुझे तो एक मेरी रिश्तेदार है, वो बताती थी उनकी सास जो है वो अपने बच्चों को कहती थी आम खाना है ना बाथरूम में बैठ के खाओ। मैंने कहा क्या? ताकि गंदगी ना हो, तो वो बच्चों को बाथरूम में बिठा के कैसे खा सकते मैंने- अच्छा, मुझे आपको नहीं पता पता। है मेरी कितनी सारी पिक्चर्स हैं बचपन की। हाँ। एक वाकई में एक पिक्चर है, मुझे लेके आनी चाहिए थी, कि जिसमें मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल 1-1.5 साल की, और मेरे हाथ में, क्योंकि हमारे यहाँ दे देते हैं बच्चों को ना, कभी बोटी दे दी, कभी हाँ, आलू, हाँ, तो ये वो खुद खाओ। फ्रूट, तो वो आम में, और मैं पूरी, मेरा मुंह, मेरे कपड़े, मेरी टांगे सब, और वो सबने पिक्चर्स आम हुआ हुआ है हर जगह। उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन है। सो इट्स एसोसिएटेड विद नॉस्टैल्जिया, मेमोरी। यही तो मजा ऐसा तो है है। आम खाने का। हाँ, ये तो तुम लोगों की कोई मेमोरी है ऐसी कोई आम की? आपने खुद ही बता दी, क्योंकि जब भी अगर हम सोचते तो फैमिली सब साथ बैठे हैं और सब एक साथ आम खा रहे हैं, वो जो भिगो कर रखे होते हैं और वो सब। यार सच्ची बात है, अकेले खाने के बजाय सबके साथ खाने में आम बहुत मजा आता है ये ना? तो है। फैमिली के साथ एक ट्रीट हो जाती है, बट क्योंकि फैमिली वहाँ होती है, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी ऐसे ही खा रही होती हूँ, लेकिन मैं अकेले रह के भी खाती हूँ। वहाँ कहाँ? लाहौर माय फैमिली लाहौर में, यस। अच्छा, तो जैसे मेरी अम्मी क्या करती थी, ये आम है ना, इसको आधा किया, उन्होंने और ही नया तरीका वो- बनाया था। yes, आधा हाँ। करके और इस प्याला बन जाता था। वो ट्विस्ट करके इसको ट्विस्ट करके yes, हाँ। टेक्निक वो जरा उसके ट्रिकी बाद होता है। चम्मच लगती थी, वो चम्मच से वो स्कूप करके खाती थी। मेरा भाई ऐसे खाता है। मैंने कहा यार चम्मच ये के क्या साथ मॉडर्न खाया होगा। तरीका आपने निकाला है, इससे क्या मजा? लेकिन हाँ, अक्सर लोग कह रही है खाते देखो साफ सुथरा तरीका है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आपका दिल चाह रहा है, बजाय इसके कौन क्यूब्स काट के दे, कौन इसको छीले, तो आप ये एक कट किया, ठंडा ठंडा आप उसके साथ स्कूप कर करके खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत से लोग ना इसी वजह से, क्योंकि मैसी तरीका इसको खाने का वो लोग अवॉइड करते हैं कि किसी के सामने नहीं खाना, हाथ खराब हो जाएंगे, मुंह बेइज्जती खराब हो जाएगा, तो वो अवॉइड करते हैं कि नहीं, ये फ्रूट अकेले बैठ के खाने वाला है। क्योंकि इसीलिए मतलब जो रिसर्च है, जो डाइटिशियंस है, वो कहते हैं कि फ्रूट आपको पहले खाना चाहिए, यानी कि दिन में, शाम में खाना चाहिए जब तक सूरज है। हमारे यहाँ लोग खाते हैं रात के वक्त
जब ऑफिस से आ रहे हैं अब्बा तो आम लेकर आ रहे लेके आ रहे हैं, हैं। खाने के बाद ठंडे कर लो बेटा इसे, खाने के बाद ही 11 बजे रात को निकल रहे हैं आम। जी 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 जी। और अगर पहले खाना भी होता था ना तो एक कि नहीं सब खाना खाएंगे उसके बाद ही मिलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कि नहीं पहले नहीं खाना, खाने के बाद ही मिलेगा। हाँ, दोपहर में तो मैंने किसी को नहीं आम खाते हुए देखा। मुझे लगता है ये वाहिद फल है जिस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में, मतलब सबको हिस्से मिलने के बाद भी अरे मैंने अपना रखा था कहाँ गया, किसने खा ये लिया। हमारे साथ शेक पे होता था, मिल्क शेक कि मामा इसको ज्यादा दे रही हैं, इसको कम दे रही हैं, इस पे हमारी लड़ाई होती थी कि इसका इतना ग्लास है, हमारा इतना ग्लास है, वो फिर हम लड़ते थे। अच्छा हमारे घर पे होता था कि जो गुटली है वो कौन खाएगा, ये कतली किसको देंगे गुटली। मैं नहीं खाती। वैसे गुटली मेरी का क्यों गुटली लड़ाई होती है? मेरी बहुत गुटलियाँ होती थी, मेरी yes। मेरी अम्मी को मैं देती हूँ और वो यार लेकिन खाती हैं। सारे बच्चे जो है ना क्योंकि वो उसमें सबसे ज्यादा बाल होते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा लेकिन बच्चों तंग करते हैं। होता यही कि वो गुटली attract- चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता था जब हम बच्चों छोटे को, थे yes। कि वो गुटली में सबसे ज्यादा होता सबसे है। ज्यादा होता है। yes। क्योंकि वो जबकि साइज में सबसे कम होता कम है। होता है। slices वो अब होने के जाके पता बाद- चला ना, अब हम Yes। कहते नहीं हम स्लाइस दे दो। उसमें बस फाइबर ज्यादा होते हैं और वो हाँ, ऐसा तो है। सुबह तुमने क्यों कहा कि तुम अकेली रहती हो? तुम किधर अकेली रहती हो? नहीं मेरी फैमिली यहीं से है, लेकिन क्योंकि हमारी ज़्यादातर शूट्स क्लिफ्टन डिफेंस साइड पर होती है तो फैमिली है गुलशन में, तो अम्मी और अब्बू तो वहाँ से शिफ्ट होते ही नहीं हैं। हाँ, वो आदत होती है ना मैंने पुराना। बहुत कोशिश की कि वो मेरे साथ यहाँ आ जाए, लेकिन नहीं, तो मुझे यहाँ आती हैं अम्मी, कुछ दिन मेरे पास रहती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। अच्छा। तो ये इस तरह, तो मैं यहाँ अकेली हूँ। वो ये तो वो वेस्ट की तरह है कि मैंने अक्सर देखा है अम्मा अब्बा कि को बच्चियाँ weekends पे करीब मिलती हो फिर जी यूनिवर्सिटी या वीकेंड पे कॉलेज मिलती होगी। वीकेंड्स में मिलती हूँ, जब ऑफ डेज आ जाते हैं 3-4 दिन का ऑफ, तो मैं चली जाती हूँ फैमिली। हाँ, जबरदस्त। एक ही शहर में होते हैं एक ही शहर और में। ट्रैफिक का जो हाल है वह बहुत बुरा, तो वो वाकई। शूट पे आना जाना ज़्यादा टाइम इसी में ही निकल जाता है। हाँ, 1.5 पहले घंटा आप पिक होंगे, सबसे एंड पे आप ड्रॉप होंगे। ये मुश्किल होता ये तो है, ये तो है। मैं भी इसीलिए कराची के सेंटर में रहती हूँ, बजाय कि मैं डिफेंस में रहूँ, क्योंकि हमें यहाँ आना होता है ना रोज़। yes, तो अब वो फिर हमने यही सोचा कि हम ऐसा सेंटर लें कि मेरे मियाँ ने जहाँ जाना है उसको भी दूर ना पड़े, तो हम बीच में रहते हैं कि अगर वो उसका काम डिफेंस में है तो उसको भी वही रास्ता पड़ता है जो मुझे पड़ता है, तो हम बीच में रहते हैं। ये बेस्ट है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मतलब क्योंकि कराची के बिल्कुल ट्रैफिक बीच में आपका रहे। आधा टाइम खा जाता खा है। जाता है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना ट्रैफिक में फंसने की, घर 2-2.5 घंटे बाद पहुंचने की, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, पहले ये होता था कि सुबह के टाइम ट्रैफिक होगा या फिर शाम में 6 या 7 बजे, लेकिन अब कराची में हर टाइम ट्रैफिक है। हाँ, जी ऐसे अब जब आप निकलो, हम ये सोचते इतनी पब्लिक आई कहाँ और से। हर नए इलाके में भी ट्रैफिक है। कुछ हो ना हो आपको रोड पे रश जरूर मिलेगा। अच्छा, अब हम कुछ मीठी मीठी बातें भी करेंगे, क्योंकि मीठे मीठे आम हैं, मीठी मीठी बातें में होगी। सबसे मैं एक ही सवाल करूंगी, तुम लोग सब अपना अपना ज़ाहिर है जवाब दोगे। बचपन में आपको किस प्यार के नाम से पुकारा जाता था? ये एक बहुत मीठी याद होती है और कभी कभार ये बहुत जलील याद भी बन जाती है, क्योंकि अगर आपका कोई इतना अजीब सा नाम होता है जो कि बड़े होने तक, बुढ़ापे तक चलता है। मतलब वो जो नन्ही है, अगर आपको बचपन में नन्ही रखा है तो नन्ही फुप्पो Thank God बेचारी ये वो नहीं होता। 84 साल की हो गई है, अभी तक वो नन्ही फुप्पो है। हमारे घर में सबके अच्छा ये बड़ों के साथ है उस जनरेशन में। हाँ। एक नन्ही, एक फुप्पी, एक बेबी बाजी। बेबी बाजी जरूर बहुत होंगी। कॉमन है, यस। एक चुन्नू होंगे, एक टीपू जरूर होंगे। ये सब होता है। तो ये सब नाम कभी कभार यार मुझे प्लीज इस नाम से नहीं पुकारिएगा, बड़े होके जब शऊर आता तो हम बोलते हैं ना कि मुझे इस नाम से। एक सर्टेन टाइम पे आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं प्लीज, दोस्तों में, स्कूल लाइफ में जब बच्चे आपके कंपेनियन होते हैं, दोस्त वो आपको छेड़ते हैं, तो फिर आपको लगता है क्यों रखा है लोग ऐसा छुपाना नाम। शुरू कर देते हैं। Yes. और जब किसी खानदान वाले के मुंह से निकल जाए तो बस उस दिन वो उसकी लगता है खैर। आज तो बस बहुत हो गई हमारा नाम पता चल गया। हाँ भाई, क्या है निकनेम तुम्हारा बचपन का? इमू। 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 ये तो क्यूट है यार। हाँ बट हाँ। माय सिस्टर यूज्ड टू कॉल मी। क्यूट ही होंगे। मेरी वो वाले। छोटी हाँ, बहन बुलाना तुम लोगों शुरू की हुई तो फिर जनरेशन के उससे- क्यूट ही होंगे। हाँ। जैसे देखो मेरा नाम रखा हुआ था नीडो। नीडो? हाँ, नीडो, निदा से जी। नीडो। But this is पर also मेरे cute. अम्मी अब्बू नहीं, मेरे दोस्त और ये सब नीडो नीडो करते थे मुझे। अच्छा आई फाइंड इट क्यूट। मुझे तो अच्छा लगा। नीडो भी अच्छा is fine, है। yes, नीडो ओ नीडो अच्छा है। फिर मुझे यासिर ने बहुत एक जमाने में मंगनी हाँ, मंगनी के बाद नीडो नीडो कहना शुरू कर दिया, अब उसको भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, कह रहे कोई क्यूटनेस नहीं है तुम्हारे, जो तुम इतनी क्यूट नहीं हो कि मैं तुम्हें नीडो कहूँ। अब बीवी बन गई
तो तुम्हारा क्या नाम? मेरा भी अच्छा ही था, मेरा तो बहुत ही अच्छा था। हूर मामा मुझे बोलती थी। हूर सब बोलते हूर, थे। हाँ, ये तो क्यूट है। उसके बाद तो याद तुम है कंटिन्यू कर सकती हो ये बुढ़ापे तक भी। अब वो चेंज होते रहते हैं। अब वो हमारे याद है वो आया था टर्किश ड्रामों का एक सीजन आया था हमारे यहाँ। उसके बाद हूरम पड़ गया था मेरा नाम क्योंकि बिकॉज शी वाज सो पॉपुलर। तो वो चेंज होते रहते हैं, कोई हूरी कहता है और कभी दोस्तें मुझे जो हैं वो अजीब अजीब नाम बोलती रहती हैं। कोई हुरूटू बोलता है, कोई अच्छा, हुरू बोलता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तुम्हारा क्या? अच्छा मेरा नहीं है, मुझे सब सादिया इतना सा तो तुम्हारा नाम है दिया। ये जो निक है यही बुला रहे उसका होते क्या हैं निक सब। होगा? हाँ, उस मेरा कोई चेंज नहीं होता। जो एक्चुअल नेम है उससे भी मुझे लाइक नहीं कोई बुला रहा था, इसी निक नेम से ही हर जगह पता है। मतलब एक्चुअल कभी मैं अपना नाम बताऊं तो लोगों को पता भी नहीं होता। क्या है तुम्हारा नाम? सादिया। ओह, ये नहीं पता था। मतलब घर वालों को अच्छा, भी याद ही नहीं हो रहा कि ये सादिया। बता नहीं रही असल नाम। कह रही है क्योंकि यही निक है और यही हर जगह मतलब दिया मुगल सब हर कोई। सब। अब वो सादिया कहीं आता है ना, जैसे मैं साइन कर रही होती हूँ तो अक्सर बोलती हूँ सादिया, मैं कहती हूँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो दिया आपका निकनेम मतलब जो निक है वही अब कॉमन वही हो गया। कॉमन बन गया है। तो क्यों पड़ा दिया? ये एक्चुअली निक नेम तो था, लेकिन जब मैंने फैशन शूट्स और मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो खावर भाई ने इसको शॉर्ट करके दिया, कोई आगे वो कर दिया। ओ सादिया से दिया। दिया। वो नहीं होता था ठक 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 कौन है? उन्होंने इसको शॉर्ट वो करके गेम नहीं मीडिया खेलते थे ठक 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 कौन है? वो कहते थे दिया। दिया कौन? सादिया। ये वो वाला दिया है। सादिया से दिया। ओके। अच्छा तुम्हारा क्या निक है? वो अभी भी है। मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में मुझे सुमी से ही बुलाया जाता है। सोमी। सुमैया से सोमी। तो सुमैया तो कोई बुलाता ही नहीं है ना घर या ख़ानदान में कहीं भी। हाँ, क्योंकि आपका निक ही आगे चल रहा होता है। सुमी, लेकिन काम में इधर उधर सब सुमैया। तो यहाँ किसी को भी सुमी नहीं पता था। नहीं पता। नहीं पता पता है। अब पता है। अब पता है। अच्छा बचपन में सबसे ज्यादा किस चीज से मार खाई? किस चीज़ से, यानी कि मतलब लाइक कौन सा ऐसा किस बात पे या नहीं किस औजार से? किस औजार से? औजार से। कोई भी बच्चों की, हाँ, बचपन में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है ना जो बच्चे नहीं सुनते। मैंने खाई है और मेरी बहुत गंदी हरकत हुआ करती थी। मैं ना मिट्टी खाती थी। यहाँ तक कि जो स्लीपर्स में भी आ जाती थी मैं वो भी खाती थी। तो मैं बाज नहीं मतलब आती चप्पल थी। पकड़ के गंदी बैठी वाली होती मिट्टी नहीं खाती थी। गंदी वाली भी। तो मेरी जो खाला थी, एक ही खाला है, मेरी खाला ने पिसी हुई लाल मिर्च मेरे मुंह में भर दी थी। क्योंकि बहुत बार तो उसे मुझे रोका ना, मैं बाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मेरी खाला ने कहा ये एक ही तरीका है। तो वो जब उन्होंने किया उसके बाद मैंने वो चीज़ की ही नहीं। अच्छा, डर बैठ जाता है आप ना, बताएं बैठ गया था। अब जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि आप में आयरन की कमी हो या कैल्शियम की, अलग अलग चीज़ें जो बच्चा खाता है ना, कोई मिट्टी खाता है, ठीक है, कोई बर्फ़ खाता है, कोई अलग अलग चीज़ें, तो कहते हैं कि बच्चों के अंदर कमी होती है किसी विटामिन की तो वो मिट्टी की तरफ का रुख करते हैं। और हम मिट्टी का तो समझते- समझ आता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे माचिस का जो वो होता है पाउडर, मसाला जो खाते लोग वो भी खाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आयरन की कमी है, जो ये आला बला खा रहे हैं। अच्छा, लोग ये दीवारों से सीमेंट भी निकाल के खाते वो जो हैं, गाची खा रहे होते वो हैं। खा रहे होते कैल्शियम होता है ना, वो जो उस पे लगा होता है वो पेंट- कैल्शियम। पेंट- हाँ, पेंट पे, yes, समझो। आजकल लोग ये कहते हैं कि भाई ये पता लगाओ, टेस्ट कराओ बच्चों का कि उनके अंदर कमी किस चीज़ की है। अच्छा। हाँ, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि हमें अगर हम मिट्टी खाते थे, मेरी छोटी बहन खाती थी तो मेरी अम्मी कहती थी इसके पेट में बहुत कीड़े हैं, तो वो कचूर उसको दही में मिला मिला के खिला रही होती थी कि कीड़े निकले। अच्छा, ये मज़े की बात है कि जो लोग बच्चे मिट्टी खाते भी थे तो उनके साथ तो खुदा न खास्ता कोई ऐसे कभी हुआ नहीं कि पेट की कोई प्रॉब्लम या बीमारी है, कुछ भी नहीं। बिकॉज आई फील कि मिट्टी मिट्टी है तो सही थोड़ी है डेंजरस, खाना। सही नहीं है, लेकिन तो हाँ, है। क्योंकि ये मुझे बहुत कॉमन है। अब ये बच्चे ज़्यादा खाते तो थे। अब पता चल गया है ना कि अब बच्चे ना, मुझे लगता है ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, जिस तरह बच्चों को पाला जा रहा ये है। भी है। अब अब ज़्यादा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी ना आपके अंदर। सिस्टम भी लेकिन वो उसका लॉजिक है मिट्टी खाने की या कोई भी ऐसी आला बला चीज़ खाने की। देखो, या तो दांत निकल रहे हैं तो चप्पल मुंह में बच्चे ले लेते हैं क्योंकि उनको सूदिंग लगता है, सुकून मिलता है। तो फिर उसके लिए भी ये है कि उनको कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दें ताकि वो उनको उनके अंदर कैल्शियम होगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी उनको, जिसकी वजह से वो जो ये चीज़ें खा रहे होते हैं उनको इचिंग हो रही होती है। तो अब तो ये बहुत सारी रिसर्चेस आ गई हैं। हाँ भाई,
मैंने सवाल किया था, भूल गई। नहीं, ये कि बचपन में ऐसी क्या हरकत की थी जिसमें मार खाई? तो मैंने मार नहीं खाई, अच्छा। मैंने लाल मिर्च जल्दी जल्दी पिटाइयों बता दो, किस किस चीज से पिटाइयों पे ब्रेक पे जाओ। हमारी अम्मा तो कोई चीज़ नहीं, अम्मा तो सीधा चलो। तुम बताओ हमारा। मैं जूते अपनी बहन के साथ मिलके ना कट करती थी उसको अपने स्टाइल में बनाने के लिए कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे, तो उस वजह से एक दफ़ा मुझे बहुत मार पड़ी थी। तो कि किस चीज से मार पड़ी? डंडे शंडे, पाइप, मैंने हाथ से- वाइपर? हाथ सही, वो इतना टाइम ही नहीं वेस्ट करना कि कोई चीज़ ढूंढे। और तो मुझे तो मार ही नहीं पड़ी। ज़बान से। हमें तो एक जमाने में बड़ा डराया गया, अब्बू की बेल्ट्स। अच्छा, अब्बू की बेल्ट, अल्लाह इतनी जोर की लगती थी वो तो। अब्बा तो हमेशा जो है ना, अगर सख्ती करते तो वो बिस्तर के ऊपर मारते थे। जी। बेल्ट, और हमें लगता था कि वो हमें लग रही है। तो एक खौफ तो था, तो हम सुत रहे। और अम्मा के हाथ में जो चीज आई, चप्पल आई, अच्छा, मेरी अम्मी ने निशाना कभी गलत, नहीं हाथ फ्लाइंग उठाया। चप्पल। हैंगर वो आया। भी खाला थी तो खाला ने ऐसा किया, अम्मी ने कभी भी हाथ तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैंगो पार्टी कंटिन्यू रहेगी। मैंगो पार्टी में अभी मीठे मीठे सवाल होंगे, फिर हम कुछ खाने पीने की बात करेंगे। शेफ ने बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ की चीज़ें हैं जो आपको बतानी है और दिखानी भी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंगो पार्टी हो रही है आज और मीठे मीठे सवाल हमारी जो गेस्ट हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। और अब तुम लोगों ने बता दिया था ना, अब अगला सवाल है, पहली कमाई किस उम्र में और कितनी थी? ये मीठी मीठी याद है ना? 16 और 17 मैंने Modeling स्कूल से? में नहीं, उससे पहले स्कूल में मैंने जॉब की थी। अच्छा। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी वहाँ से आई थी। और कितनी थी याद है? दैट वाज आई थिंक 4000। हाँ। 4000 लेकिन यार उस वक्त उस 4000 टाइम कितने पे लगते थे ना, मतलब जब एक पहले स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे और 4000 समझ आती थी खर्च कहाँ करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो हमने उल्ट-पटाक चीजें ही खानी, बिस्किट ले लो, जूस ले लो, ये खाना पीना है। exactly. 4000 समझ ही नहीं आते थे कैसे खर्च होंगे। सही बात है। तुम बताओ। मेरी सैलरी फर्स्ट मैंने एक शूट किया था व्हेन आई वाज 18। तो मुझे इंस्टाग्राम से ऑफर आई थी एक फोटोशूट की मॉडलिंग के, उसके मुझे 7000 मिले थे। फिर वो फिर मैंने संभाल के रखे ईदी की तरह होते हैं ऐसे पैसे। तुमने तो टीचिंग भी की है ना? मैंने सबसे पहले ट्यूशन ही पढ़ाया था एंड आई वाज वेरी यंग। मैं ओ लेवल्स कर रही थी खुद भी, और मैंने ट्यूशन पढ़ाया था बच्चे को, छोटे से को, तो वो थी। और उसके बाद जो प्रॉपर लाइक जॉब थी जाके, तो वो एक MNC थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो एक बहुत ही मज़े की जॉब थी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मज़े की और कोई जॉब नहीं हो सकती। जो हमारे ये TV सीरीज़ और मूवीज़ होती हैं, उसके जो सबटाइटल्स आ रहे होते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था। और मैं उस वक्त A levels में थी एंड दे जस्ट वांटेड कि आप वेल स्पोकन हो इन इंग्लिश, फ्लुएंट हो इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग। आपने बस सुनना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सबटाइटल्स करने हैं। और इजी जॉब। इट्स नॉट ईजी, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट आप देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे लाइक मेरी बहन है, मेरी वो नहीं चल रहा, पहले छोटी बहन है ना, ऑनियन होने से पहले पहले आप देख लेते हैं क्या है। मुझसे जो छोटी बहन है उसको लैंग्वेजेस पे बहुत उबूर हासिल है। वैसे तो वो कंटेंट में है, पहले डायरेक्टर थी, लेकिन जो बच्चे वगैरह हो गए, जब वो घर में बैठी थी तो उसने वो जितनी भी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं उनकी सबटाइटलिंग वही करती है। तो आप कर के ना उसको, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए उसने तो अब पूरा इतना अपना ऑटोमेटिक सिस्टम बना लिया है। उनकी एक सॉफ्टवेयर था, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसक्राइबिंग पूरी आपने वो ट्रांसक्राइब करके देते थे, आपने बस उसको एक रिफाइन करके वो कर देना था। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद वो अरबिक और इंग्लिश सबकी सबटाइटलिंग वही करके देते। और फिर वो अलग अलग लेवल्स पे चेक होते थे, फिर एडिटर्स उसको चेक करते थे, फिर उसमें भी गलतियां निकलती थी, नहीं ये लफ्ज ये नहीं था ये, और फिर ब्रिटिश एक्सेंट कहीं आ जाए तो हम नहीं भाई ये तो नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो उसमें कितने पैसे तुमने कमाए? यार अच्छी पे थी उसकी, इट वाज 35 प्लस with food, transport and everything. तो मैंने कहा oh wow, but I only worked there for 3 months because मैंने कहा वही I think मई से लेके अगस्त तक का टाइम था। और उसके बाद मैं उन दिनों MCAT भी मुझे करना था और मुझे डॉक्टर बनने का भी था, तो मैंने कहा अब मुझे तैयारी करनी है उसकी। तो वो जो मैंने गैप ईयर लिया हुआ था बीच में, ये तब की बात अब है। तो तुम ड्रामों में डॉक्टर बन जब एक ये खून लग जाता है ना मुंह को, स्क्रीन, हाँ फिर ये एक एडिक्शन हो जाती है कि आपको फेम मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है लोगों का। राइट, ये है। ऐसे ही। तुम बताओ भाई पहली। अच्छा, मैं रह गई हूँ। मैंने यही काम शुरू किया था। अच्छा, तो इससे तब पहले? मेरा पर डे था, मुझे 7 इयर्स हो गए।
हाँ यस भाई सुमैया जी। अच्छा, हमें तो तुम्हें लग रहा है नई बच्ची आई है फिल्म में। मैं बहुत सारे प्रोडक्शंस के साथ मैंने काम नहीं किया। अच्छा। बहुत लिमिटेड काम किया है, बहुत कम लोगों के साथ काम किया है। तो तुमने एक्टिंग से ही शुरू किया, मॉडलिंग Acting वगैरह से- कुछ नहीं, नहीं नहीं, की? कोई- कुछ नहीं। फिर तुम्हें Acting शुरुआत से। कैसे तुम्हारी हुई? सेवंथ स्काई प्रोडक्शन थी। अच्छा, तो ऑडिशन दिया था? ऑडिशन ही नहीं, ऑडिशन नहीं दिया था, लेकिन हाँ एक सैयद जबरान की बहन, छोटी बहन का कैरेक्टर था। तो ये तो तुम्हें एक मौका कैसे मिला? ये मुझे मिला, ये बड़ी लंबी स्टोरी है पीछे। सुना सकती हो तुम, क्योंकि मेरे- पहली दफा आई हो तुम। हाँ, मेरे ताया अब्बू लाहौर में रहते हैं, वो आए हुए थे कुछ दिनों के लिए ना हमारे कराची? घर। कराची। अच्छा। तो ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या करना है आगे लाइफ में। अच्छा, मेरी अम्मी को ये शौक था। मेरी अम्मी कहती हैं काश ये मुझे मौका मिला होता मैं ज़रूर करती। तो मेरे माइंड में एक ये चीज़ थी कि मुझे करना है। और अम्मी बोलती थी हमेशा हाँ, तुम्हें? मुझे कहती थी कभी मौका मिले तो ज़रूर करना। और प्यारी है वो बहुत। मेरी अम्मी, हाँ अब बिल्कुल। ले आओ ना उन्हें, हाँ, अब यस तुम्हारी अम्मी बन जाएंगी। हाँ, इसमें तो आपको एज भी मैटर नहीं करती क्या? है, हाँ, talent लेकिन तो अब आपकी वो बीमार रहती हैं तो उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, तो अम्मी का शौक तुम्हारे अंदर आया? यस, तो मेरे ताया अब्बू का रेफरेंस था प्रोडक्शन में, तो उनके रेफरेंस से मैं आ गई। लेकिन उसके बाद ना कभी ताया अब्बू से मुलाकात हुई, ना वो कभी कराची आए। फिर आगे मैंने खुद ही स्ट्रगल किया। अच्छा, तो तुम्हें उनके रेफरेंस से तुम्हें एक कैरेक्टर मिल मिला, गया। यस। सेवंथ स्काई का था नूरे जिंदगी। तो अच्छा। वो यस 2018 17 यस। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो फिर वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तो ब्रेक क्यों लेती यस, थी? पढ़ाई से नहीं थी? कैरेक्टर्स समझ नहीं आते थे, अच्छा। क्योंकि इंसान सोचकर कुछ आता है और बहुत कुछ फेस करना पड़ता है सेट आपको। पे आके कुछ का कुछ भी हो जाता है समटाइम। यस, तो इसलिए खुद ब खुद ब्रेक आ ही जाता था। आपको एक ही तरह के कैरेक्टर्स ऑफर्स होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये बड़ा मसला होता है कुछ आपके एपिसोड लिखे हुए होते हैं, उस पे ब्रीफिंग आ रही होती है, बाकी एपिसोड साथ साथ लिखे जा रहे होते हैं, तो फिर फिर आप आप चेंज हो जाता है, फिर सिचुएशंस आ जाती हैं, डेट्स के इशू, तो वो आपको बताया कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है, तो इसलिए आपको होता है कि अगर स्क्रिप्ट कंप्लीट है, सब पता है, तो ठीक है। तो जवाब मेरा अभी भी रहता है तो मेरा पर डे था 4000। अच्छा, सेम ना क्यूट। सही है भाई, देखिए अपनी मेहनत से ऊपर आई है। वैसे भी 7 साल पहले 4000 की वैल्यू थी। प्रोडक्शन अभी- बहुत अभी- अच्छी थी। हाँ। सेवंथ स्काई ये तो matter ये करता है। अच्छा था। अच्छा, फिर पहली महंगी चीज जो आपने अपने लिए ली? पहली महंगी चीज मुझे तो ऐसे ये नहीं याद पड़ता कि मैंने पहली महंगी चीज़, क्योंकि जो भी पैसे बहुत अरसे तक जितने भी पैसे कमाए वो अम्मी को दिए। हाँ। अम्मी ने घर में कहाँ लगाया, कैसे किया है, मुझे वो सिर्फ ये होता था कि जो स्कूल जाते हैं बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना, तो बस उसी तरह से खर्चा मिलता था। और वो मैं बहुत शौक से आज तक मैं बिस्किट्स, ये वाली कुकीज़ और चीज़ें, केक, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा। तो बस मुझे ये होता था कि जो मुझे मिला इसके मुझे बिस्किट खाने हैं, इसके मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे समोसे खाने हैं। यस, मेरा फेवरेट मेरा यही होता था। मैं कहती थी मुझे खाना भी ना मिले ना, और मैं बहुत ज़िद्दी होती थी इन चीज़ों को लेकर कि मुझे यही खाना है। हाँ। तो बस मुझे जो अगर अम्मी ने दिए पॉकेट मनी, वो मैंने अपनी चीज़ें खानी है शॉप पे जाके, बस। ये देखो जरा, फिर उसके बाद जब तुम्हें अक्ल आई तो कोई महंगी चीज खरीदी फिर? मुझे बहुत शौक था एंकलेट, आज तक एंकलेट पहनने का, तो मैंने अपने शौक से जो पहली चीज़ बनाई वो मैंने एंकलेट बनाई। अच्छा, तो सोने वोने का था कुछ? यस, गोल्ड की बनाई। यस, मैंने तो फ़ोन ख़रीदा था अपना। फ़ोन पहली दफ़ा तो ज़रूरत में भी आ जाता है। जो अम्मा अब्बा ने ना दिलाया और खुद महंगा मैंने वाला फोन? महंगा अपने और उससे हमने तो लिया। गरीबों वाला फोन लिया था, बटन वाला, नोकिया वाला। यस, हमारा स्मार्टफोन नहीं था। और उस टाइम पे सैमसंग की इतनी वो आई थिंक कौन सी सीरीज नहीं, वो निकली थी, स्मार्टफोन सबके पास होते भी नहीं थे। स्मार्टफोन मेरे पास होते तब नहीं फोन थे। आया था जब कम लोगों के पास मोबाइल दिस इज 2017 2016 और कितने 35,000 का था, बट इट वाज अ बिग डील उस वक्त। 35,000 अपने पैसों से फिर मैंने जमा और करके तुमने सबसे अच्छा, पहले? सबसे पहली महंगी चीज़ तो मैंने अपने लिए कपड़े, क्योंकि मुझे ना कपड़े महंगे लाइक अच्छे वाले कुछ बहुत ज़्यादा जो आप देख रहे हैं, अब तो खैर फिर भी 50,000 पे जा रहे हैं, तो तब जो मेरे पास बिल्कुल स्टार्टिंग पे मैंने करना शुरू की थी मॉडलिंग वगैरह, सो दैट वाज लाइक 22,000 का एक ड्रेस था जो मुझे पसंद था। सो सबसे पहले, उसके बाद जो सबसे मैंने लिया है वो मेरा फ़ोन उसके आईफोन, अभी मीडिया में आने के बाद तो acting कपड़ों पे के। तुम इन्वेस्ट कर सकती कपड़ों थी पे उस वक्त। करती हूँ, हाँ। अभी तक करती हूँ। हाँ। मुझे होता है कि बस कपड़े अच्छे होने अच्छे होने चाहिए और कॉन्शियस भी हो के भाई ये हाँ, ऐसा फिर नहीं उसकी हो सकता। चीज़ें लेके अभी कराची में आके अभी आके मुझे पता चल गया अच्छा वहाँ से ये अच्छा मिलता है, यहाँ से ये, तो फिर मैं जाती हूँ स्पेशली ये अच्छा, और शॉपिंग करती हो? शॉपिंग करती हूँ। फिर बाजार निकलती तो कवर करती होगी फेस, वरना पठान भाई तो वीडियोस बना के ये देखिए भाई ये आई है हमारे पास, मास्क पहन लेती हूँ, है ना? मास्क पहन लेती हूँ।
अब तो वो लोग कहते हैं आप हमारी बाजी पीआर कर दें अगर वो पहचान ले अब आप वीडियो बना के एक आप कुछ ना करें, आप सिर्फ अपनी शॉपिंग करें, हम बना सारे देंगे। दुकानदारों को कुछ हो गया है, सब ने अपने अपने पेजेस बनाए हुए और तो कोई हत्ते चढ़ गई बेचारी मायरा खान एक के हत्ते चढ़ गई है, वो उसकी मुस्तकिल ऐड बनाए जा रहा है। हाँ वो उन्होंने ऐड पे चला दिया है उन्होंने Instagram। वो गई थी अपने ड्रामे की शूटिंग करने, वो फंस गई बेचारी। हाँ अच्छा भाई, अब इसका जवाब सबने दे दिया जी, पहले पहले नहीं अच्छा नहीं इंतजार में इन्होंने नहीं दिया है हम सुमैया ने अगर पहली चीज़ महंगी सोची जाए, कपड़े और ये चीज़ें तो मोबाइल हम चेंज करते रहते हैं। पहली महंगी चीज़ थी घर, तो मैंने जो पहली महंगी चीज़ बनाई है वो घर बनाया है, जहाँ मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन। गुड गर्ल, माशाल्लाह। वेरी तो अब इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे भी बनाना है। इंशाल्लाह वेरी गुड। तो इसका मतलब ये 7 साल से लगी हुई है बच्ची। यस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, घर का कौन सा काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं? खाना बनाना। हाँ, खाना बनाना घर में सबसे मुझे मुश्किल भी लगता है और बोरिंग भी लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। और फिर मुझे लगता है जो बना रहा होता है उसकी भूख वैसे ही मर जाती अब है। अगर आप अकेली रहती हैं और आपका कुछ दिल चाहे बनाने का, हाँ फिर तो क्या होगा? मैंने क्या करती हूँ, सिर्फ ब्रेड और शामी ये कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, शामी कबाब बनाने के लिए भी तो बहुत नहीं वो फ्रोजन आते हैं फ्रोजन ये आज तुम लोग नहीं, मैं ब्रांडिंग कर करके हशर कर दोगे मेरे शो में। मैं तो अकेले भी रहती थी तो मैं कुक करती थी। हाँ। मैं बाहर का नहीं खा सकती है। मैं मुझे होता है कि हाँ कौन सा काम है घर का जो तुम्हें नहीं पसंद? कपड़े धोना आई डोंट लाइक। वॉशिंग मशीन में भी? नहीं, हाँ मुझे वॉशिंग मशीन में भी नहीं, मैं कहती हूँ वो भी कोई कर दे, मुझे लॉन्ड्री। हाँ बस अच्छा, ऑन मुझे कर ये दो। ऑटोमेटिक में सूख के निकल आए ना, वो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो मैं नहीं करती, लेकिन जब मैं कभी ट्रैवल कर रही होती हूँ और लंबा ट्रैवल होता है तो मैं कहती लाओ कपड़े दे दो मुझे, मैले से मुझे धोने, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है धोने में कपड़े, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, एक आई डोंट नो, ये वाहिद काम है जो शायद मिलता है, या मेरे मिलता भी है। होता है। मतलब ये मेरी हाँ therapy जैसे है। मेरी अम्मा को है सफाई इज अ वेरी बिग थेरेपी फॉर सम पीपल। हाँ नहीं मतलब वो सफाई उनको शौक है सफाई करने का, ऐसे शौक जैसे नहीं है, हमें लेकिन शॉपिंग therapy है करने ये, का सीरियसली मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जब भी मैं खाली दराज भी साफ कर लेती हूँ ना और मुझे लगता है ओ भाई ऑर्गेनाइज हो गई है, कर ली तो एक सुकून मिलता है दिल है, को। वाकई। ठीक है कि फजूल चीजें निकाल के फेंक दी आपने दर। डिक्लटरिंग अब जितने बार भी फेंके वो फिर पता नहीं कैसे भर जाते हैं, ये समझ नहीं आता। बैग सेम बैग का भी यही होता है, जितना खाली करो फिर चीज़ें भरती रहती हैं उसमें। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा नापसंदीदा भाई काम? एक बहुत ही नापसंदीदा काम है जिसमें आपको एक एक चीज़ उठानी पड़ती है, यहाँ से उठाया फिर यहाँ से उठाया फिर वहीं पे वापस रखा। डस्टिंग, आई हेट डस्टिंग। मैं कपड़े बर्तन धोना इज़ माय फेवरेट बाय द वे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड ऑल, बट मुझे मज़ा आता है। मुझे पानी बहुत पसंद है तो पानी की चीज़ें मैं कर लेती हूँ, लेकिन हाँ लेकिन आई थिंक डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कहती हूँ कि हर छोटी से छोटी चीज़ उठ रही है तो वो मैंने कभी भी नहीं करती। मैं कभी अम्मी कह दें कि देख लो यार वो कर लो, अभी वो नहीं होता एकदम से मेहमान आ गए और हाउस हेल्प भी नहीं है और आपको अरे वहाँ वो साफ़ कर दो, नहीं मैं नहीं कर रही, रहने दें। हाँ, देख लें जा रहे वही करती है। मेहमान देख लें, मट्टी पड़ी है कोई बात नहीं। तुम्हारा कौन सा नापसंदीदा? मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब करना पड़ता है, जब ज़रूरत होती है, मैं हर काम करती वो हूँ। तो हाँ वो तो आप कर ही लेते हैं, क्योंकि लेकिन हमारी रूटीन ऐसी होती है, मुझे नहीं लगता हम रोज़ कोई काम एक चीज़ कर रहे होते, तो हम कभी कभी करते हैं और सब कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा इसलिए ये- तुम्हारा कोई ना मतलब जिसे कोफ्त हो ना कि यार ये तुम कर दो, ये तुम कर दो। कभी नहीं हुआ ऐसा, नहीं मुझे हुआ। नहीं याद आ रहा। हाँ, बहुत सुगड़ सुगड़ है इसका मतलब। सफाई हो, डस्टिंग हो, कपड़े हो, बर्तन हो, मैं सब कर लेती हूँ, वाह, लेकिन रोज़ नहीं कर सकती। रोज़ नहीं कर सकते। सही है। करना पड़े तो आई थिंक हम सभी कर, आई एम नॉट श्योर अबाउट लेकिन आई थिंक हम सब करना पड़े तो कर ही लेंगे। बल्कि कर दो। हाँ। मशीन का तो मुझे ये होता है बहुत इजी लगता है कि बस ऑन करके आए और ऑफ बस करके और बस वो काम मुझे पसंद नहीं तो मैंने कभी किया ही नहीं, तो मे तुम्हें कपड़े धोना नहीं हाँ, मुझे कपड़ा धोना, बाकी मैं खाना बनाना, Exactly, झाड़ू, सब कर पोछा, लेते हैं। डस्टिंग, आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट वो नहीं। अच्छा, कौन क्या चेंज किया जा रहा है? कौन सी 2 चीजें आपके फ्रिज में हमेशा मौजूद रहती हैं? ओह माय गॉड। सच में कोल्ड ड्रिंक। हाँ डाइट लेकिन रखती हूँ। डाइट एक आसरा है बेटा, कोई फायदा नहीं है डाइट का, एक आसरा है। और एक डेयरी मिल्क।
ओ माय गॉड, क्योंकि मुझे कभी ये मूड कहाँ जाता है? इतनी पतली दुबली इतनी सी कमर। कभी कभी होता है ना आपका मूड खराब हो रहा है या कुछ ऐसा, तो फिर मैं ले लेती हूँ यार डार्क चॉकलेट, लाइक कुछ भी रखा होता है, चाहे वो ये डेयरी मिल्क ना हो, कुछ ऐसा हो, बट चॉकलेट कितनी लकी तो हो। ये मैं रखती हूँ। हाय, हाय। दोनों चीजें जंक ये जरूरी है। ये हमेशा होती है मेरे पास। तुम बताओ भी यूरिया। दो चीज़ें, दो तो नहीं, ज़्यादा होती है। ज़्यादा बता दो। आई थिंक चीज़ हमेशा होता है जो Wow. कि हाँ, चीज़ इज़ डेलिकेसी, मुझे बहुत पसंद है चीज़। तो एक तो चीज़ और दूसरा, अच्छा मुझे आई लव एग्स, मुझे अंडे बहुत पसंद है। अरे ये तो हेल्दी मैं- चीज है, हाँ, अंडे मैं- और चीज। हाँ, तो चीज़ फिर वैसे आप थोड़ा मॉडरेटली खानी चाहिए, लेकिन अंडे के साथ में एक्सपेरिमेंट बहुत क्यों करती हूँ। मॉडरेटली खानी चाहिए? चीज़ मुझे लगता है कि आप दूध नहीं पी रहे? प्रोसेस्ड मैंने सारी जिंदगी दूध नहीं पिया, मैंने चीज खाई है। मैं मतलब लाइक सब्स्टिट्यूट है बहुत अच्छा चीज, सब्स्टिट्यूट है, हाँ, दूध का कैल्शियम। कैल्शियम, लेकिन प्रोसेस्ड तो फिर अब क्या करें यार, इससे बेहतर आप ना खाएं, पनीर तो तो वही हमें खा मिल ले नहीं भाई। सकता, हाँ, रोज़ तो हाँ, तो आई थिंक एग्स कुछ भी ना हो और खाना ऐसा बना हुआ हो जो मुझे अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं एक अंडा बहुत ही अच्छा फ्राई करूँगी, या मैं अपनी पसंद का कोई ऑमलेट बनाऊँगी। आई लाइक मेकिंग ऑमलेट्स। ओह, हाँ, तो मैं बटर ऑमलेट बनाऊँगी विद हर्ब्स, और वो मैं खा लूँगी ब्रेड के साथ। तो अंडा हो ये तो हेल्दी, चाहे कुछ तभी ना हो, आपकी स्किन चमक रही होती है। माशाल्लाह। मेरा तो ऑयल हमेशा मेरे हाथ पे वो गिरता है, उसकी आती है ना छींटे वगैरह, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि यार नहीं। भाई ये खाना नहीं पका सकती, ये ये जहेज में कुक लेकर आएगी, ये तय, या आपको एक इसको रख के देना पड़ेगा। हाँ ये एक मसला है। हाँ भाई आप बताइए, क्या फ्रिज में मिलेगा जब दिया का फ्रिज खोला जाएगा? एग्स मिलेंगे, फ्रेश मिल्क फॉर ये श्योर। भी हाँ, healthy। हाँ, फ्रेश मिल्क, क्योंकि मैं नहीं टेट्रा पैक या डब्बे वाला नहीं, फ्रेश मिल्क मिलेगा, देसी घी मिलेगा। ओए ओए, ये 2-3 चीज़ें जो ताकतवर होती हैं। चीज़। हाँ, वेरी गुड। और तुम्हारे यहाँ सुमैया? देखें, अगर बताने पर आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ दो, तो लेमन वो होता है मेरे फ्रिज में लाजमी, क्योंकि मैं ग्रीन टी खुद घर में बनाकर पकाकर पीती हूँ अच्छा। ना, शूट से आने के बाद भी या सुबह मॉर्निंग में भी। तो लेमन आपको मिलेगा लाजमी, और एक फिर ब्रांडिंग करूँगी, स्टिंग। ब्रेक पे चले जाए भाई, असल में इश्तिहार दिखा दे, ये तो इश्तिहार बनाने के लिए बैठे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मीठी मीठी बातें हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तुम लोग चलो मेरे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हमने जो तुम लोगों के लिए टेबल सेट की है। एक्चुअली हमारी जो शेफ्स हैं, शेफ कह रही हूँ, शेफ सामिया एंड सारा, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बना के लाई हैं, तो आओ देखो कि तुम लोगों को खाने को क्या क्या मिलने वाला है आज हमारे इस शो में। और फिर बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं। इस तरफ आएंगे हम, पीछे की तरफ। ओके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थोड़ा सा इस तरफ, हाँ। अच्छा भाई, कैसी हैं आप लोग? ठीक है। तो क्या क्या आइडियाज़ हैं हमारे लोगों के लिए कि वो क्या क्या मैंगो पार्टी में आइडियाज़ थ्रो करें, मतलब टेबल पर कैसे सजा सकते हैं? किस तरीके से मैंगो को खाया जा सकता है। काफ़ी चीज़ें मुझे इधर नई लग रही हैं। बिल्कुल मैंने नहीं देखी। हाँ। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत सैलेड अच्छा, है। एक एक करके शुरू करें, जिसने जो जो बनाया बताएं। मैंगो ट्रिलिशियस, लाइक मैंगो डिलिशियस, नहीं ट्रिलिशियस, लाइक Trilicious। 3 मिल्क की वेरिएशन की मैंगो। वाह, कैसे कैसे की? जो इसका स्पंज है, हाँ। उसमें भी मैंगो प्यूरी ऐड की है मैंने, और अच्छा। मैंगो से ही मैंगो जूस उसको सोक किया है। आपने पूरा बेक करके उसको Bake 3 करके। मिल्क सॉर्ट ऑफ बनाया है। एवोपरेटेड मिल्क, नॉर्मल मिल्क, और फिर उसके साथ जो है वो मैंगो जूस प्यूरी जो होती है ना मैंगो की, वो। उसके बाद जो है वो मैंगो में मैंने लेयर्स लगाई हैं क्रीम की, मैंगो चंक्स हैं। आइडिया कितना अच्छा ना, एक मतलब गोल उसमें है, जार में रख गोल के और में बहुत प्यारा भी लगेगा। होगा। तो ये मैंने जो है वो सेपरेट सर्व किया है, लाइक आप लोगों को डिनर्स वगैरह में नहीं, Guest आ रहे ये हो, वाली ये चीज चीज़ एग्जैक्टली इस इसको तरह से सर्व serve की की है। है। पर ये आइडिया different लग कितना रहा है अच्छा दोनों। है, जी। ये आइडिया कितना अच्छा है कि आप होते हैं ना कि आप बड़े में होते हो, तो लोग जो है उसे Quantity थोड़ी- आप फिर बाद में ज़ाया हो नहीं जाता है। हाँ। मेहमान आ रहे हो, जैसे ईद पे ये बहुत अच्छा आइडिया है
कि अगर आपने ईद पे ये रखना Glasses में है serve तो आप करें। छोटे ग्लासेस में भी बना सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस लाइक दिस, इस तरह भी आप लोग सर्व हाँ ये भी यही चीज़ है। नहीं, ये डिफरेंट है। डिफरेंट हाँ, ये तो तो केक है ना। पोर्शन वाइज भी आप ये केक सर्विंग नहीं के है। हिसाब से ये कर सकते हैं। चीज और ये चीज एक है, इसकी सर्विंग का आइडिया सिर्फ अलग है। बिल्कुल। दोनों डिफरेंट लग रही हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट ही लग रही है, हाँ, टेस्ट। अब अगर आपके घर 5 लोगों की दावत नहीं है, 2-3 लोग आए हुए दावत पे, तो आप क्यों इतना बड़ा जाया कर रहे हैं? आप ये बना लें, है ना? देखिए मैंगो है, कोई ज्यादा भी खा सकता है। तो 2-3 बना दे ताकि दूसरे तीसरे दिन भी चल जाए। ईद पे तो मैं तो कहती हूँ कि बना के रख लें, लाइक वीकेंड आएगा तो पहले से ठंडा हो तैयार। जाता है तो और मजे का लगता है। जो 3 मिल्क केक्स होते हैं ना, वो 1 डे बिफोर, मतलब इसको एक दिन पहले ही आप लोग बन- सोकिंग करके ना, जितना चिल होता है ना उतना अच्छा उतना flavor अच्छा आता है। लगता है। अच्छा, एक तो ये आइडिया हो गया। अच्छा, 3 उसके मिल्क बाद, ये सैनेबॉन्स बनाए, मैंगो सैनेबॉन्स। क्या बनाए? लाइक आप लोग सैनेबॉन्स खाते हैं जो नॉर्मल होते हैं, सैनेमॉन पाउडर के साथ जो होते हैं, मैंने इसको मैंगो प्यूरी के साथ जो है इसकी डो बनाई ये है। कैसे सिनेमन डलेगा ऊपर, दालचीनी जो? नहीं, तो ऊपर नहीं डाला है, इसकी डो में मैंगो प्यूरी है। अच्छा, आपने बेक किया है ये पूरा? बेक किया है इसको, ठीक है। उसके बाद इसकी लेयर में जो है ब्राउन शुगर है, सैनेमन पाउडर है, ठीक है। और जो इसके ऊपर मैंने जो पोर किया हुआ है, ये भी मैंगो प्यूरी के साथ क्रीम चीज़ है। मैंगो प्यूरी आप कैसे बनाई है आपने? मैंगो प्यूरी बस नॉर्मल simple निकाली है। मैंगो निकाल के अपना हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लें। उसके अंदर और कुछ उसमें मिलाया? कंडेंस मिल्क मिलाया। ओह माय गॉड। की जगह कंडेंस मिल्क मिला सकते हैं। बिल्कुल, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें क्रीम और मीठा दोनों आ गया ना? शुगर से टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। हाँ, कंडेंस, मुझे कंडेंस मिल्क का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है शुगर के मुकाबले। उसके बाद मैंगो चीज़ केक, यम। ठीक है। मैंगो चीज़ केक नॉर्मल आपको पता है डाइजेस्टिव बिस्किट के मैं अपनी साथ। डाइट तोड़ दूँ यार। मैं तो हूँ ही नहीं डाइट में, मैं भी। क्या खाऊंगी? Thank God। अच्छा, इसकी जो मैंने जेली वाली लेयर है, ये भी मैंगो प्यूरी से ही बनाई है। अच्छा, मैंगो- जेली बनाई आपने, हाँ, येलो जेली जी, लेकर? नहीं, जेली पाउडर नहीं यूज़ किया। अच्छा। मैंगो जेली को ही मैंगो प्यूरी को यूज़ किया है। इसमें कोई जेली पाउडर वगैरह ये बहुत डिफरेंट है कि जेली भी इसी से ही बनाई है। इसी से जेली बनाई है, प्यूरी से। नीचे आपने बिस्किट्स की लेयर दी जेली है। होती है ना, जो लाइक देखें आप इसमें नोट करोगे, ऐसी होती है, ठीक है हाँ, जेली। यस यस यस। इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये फिर चीज़ केक का लुक ख़राब हो जाता है अगर मैं जेली इसके ऊपर करती ओह हूँ। यस। ओह यस। और वो सेट भी नहीं होता। अभी हम ये समझें आप 2 आवर्स से बाहर आई है। और गर्मी भी बहुत हाँ, है, गर्मी भी लेकिन बहुत है, लेकिन- तो ये चीज़ केक है जो खुद घर में बनाया। अल्लाह, ये मैंगो पार्टी सलीका शार लोगों के लिए है, इसके या फिर बाद इनसे ये mango बनवा लें, shots हैं। सिंपल ये अरेंज कर दें। These are mango shots? मैंगो शॉट से कैंडी बिस्किट की लेयर है, ठीक है। फिर कैरेमल सॉस है इस पे। कैरेमल सॉस आप लोग जो भी अपनी यूज़ करना चाहें। मैंगो शॉट्स हैं। अब इसमें जो है ये वाली जो चीज़ की लेयर है, चीज़ इसमें थोड़ा चीज़ ज़्यादा नहीं है, इसमें एवोपरेटेड मिल्क के साथ मैंने क्रीम को बीट करा है अच्छी तरह। तो उसका फ्लेवर बहुत, और मैंगो की प्यूरी थोड़ी ऐड की है इसमें। वाओ, हर जगह मैंगो। उसके बाद जो है ये टिरामिसू के साथ मैंगो की वेरिएशन। ओह माय गॉड, Lovely ये बहुत अच्छा combination. आइडिया है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ क्या है इसमें? क्या है ये? इसमें जो नीचे जरा सबसे इशारा first layer है- सही से लगा दें, ये वाला, ये कैमरामैन ये वाले की हम बात करें तो प्लीज ये शॉट बनाएगा। इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो फज ब्राउनी, अगर आपके पास लाइक घर में बच्चों की रह जाती है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे मैंने इसके लिए स्पेसिफिक बेक की है। ब्राउनी हो गई या फज केक हो गया, उसकी लेयर आई है सही सही। उसको मैंने कॉफ़ी से सोक किया है, कॉफ़ी के मिक्सचर से उस स्पंज को। उसके बाद जो है इसमें जो ऊपर एक सेकेंड लेयर आ रही है वो क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम है, और कॉफ़ी ही का मिक्सचर है उसमें, क्रीम के साथ और blend कर- क्रीम के साथ। उसके बाद चॉकलेट गनाश है, डबल के रेशो से, लाइक जो हम गनाश बनाते हैं, मेल्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं गनाश? डार्क चॉकलेट कोई भी अच्छी क्वालिटी की आप ले लें, अच्छी कंपनी की, और 1/2 का करी है, 2/2 का करी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का गनाश चाहिए। आजकल समर में 1/2 और 2/2 हमें क्या पता? मैं नहीं 1/2 फ्लेवर नहीं होता, लाइक 2/1 ये होता है कि 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट है, आहा। 100 ग्राम टेट्रा पैक क्रीम है। अच्छा अच्छा, फ्लेवर आएगा ना, मतलब डार्क रेशो, बेसिकली रेशो। आपको कितना डार्क चाहिए? अभी यहाँ पे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है चॉकलेट की कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विड हो जाती है, तो मैंने इसको डबल बराबर बिल्कुल क्वांटिटी से बनाया है, 2:2 से। आपने इसमें 2/2 किया 200 ग्राम, हाँ 2/2 किया है। फिर उसके ऊपर मैंगो प्यूरी है। हाँ, प्यूरी मैंने सिंपल प्यूरी नहीं यूज़ की है, क्योंकि वो ये होता है कि वो अपना पानी जो है वो मैंगो छोड़ता है ना, तो वो नीचे से ख़राब हो जाता है, अच्छा अच्छा। लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने तेरा इसमें मिस्सू थोड़ा भी सा- बना लिया मैंगो से, बस और कुछ नहीं बचा था इन्होंने। और ये इटालियन सुनेंगे तो चीखेंगे वो कि ये क्या? पाकिस्तानियों ने क्या कर लिया। ये बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत मज़े का है। ये क्या है? ये क्या है?
सारा बताइए। ये मैंने बनाई है मेडिटेरियन सैलड। सारा थोड़ा सा जोर से आवाज़ आए ताकि। मेडिटेरियन सैलड है, इसके अंदर मैंगो, पाइनएप्पल, क्यूकम्बर और टमाटोज़ हैं, उसके ऊपर टॉप किया है चेरी के साथ, और सुमिक इसके ऊपर डाला है, और साथ में इसके ऊपर फ्राइड पीनट्स डले हुए हैं। यार ये निदा, ये आप खा यार सकती ये हैं, वाकई ये आप खा सकती हैं एंड इट लुक्स रियली गुड। और इसके ऊपर जो सॉस नज़र आ रहा है वो फ्रेंच ड्रेसिंग है। ओके लवली। हाँ बहुत मजे का। और बताएं ये रह गया है। इतना टाइम लगाएंगे भी तो रह भाई गया। सुबह हो जाए। नेक्स्ट मैंने बनाया स्टिकी राइस। अच्छा सेवरी सारी इन्होंने बनाई है। तो ये स्टिकी राइस जो हैं ये राइस बॉईल किए, वैसे तो स्टिकी राइस स्पेशल आते हैं जी। जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हम जो घर में यूज़ होते हैं वही राइस हैं, और उसके अंदर कोकोनट मिल्क, शुगर और राइस के अंदर जी ओके। जब बॉईल हो जाएंगे ना हाँ। तो कोकोनट मिल्क और शुगर और सॉल्ट डाल के उसको उसके अंदर अच्छी तरह से सौते कर लेना तो है। फिर ये एक मीठा बन ये जाएगा। फिर स्टिकी हो जाएंगे। ओके फिर ये कोकोनट क्रीम है, और इसको मैंने उससे कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा थिक किया है, अच्छा और इसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल चीनी का वो Flavor दिया है। और फिर इसके साथ मैंगो से कब मतलब वो लोग जिन्होंने आम और रोटी खाना है और वो लोग जो आम और चावल खाना चाहते हैं उनके लिए एक और ये बेहतरीन बहुत डिश है। मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के। ये पाकिस्तानी डिश तो नहीं नहीं, है, ये थाईलैंड। ये थाई है ना। लेकिन हमारे यहाँ भी आम और रोटी, आम और चावल इज वेरी आम और रोटी ये तो एक idea है, लेकिन आम और चावल का मुझे नहीं पता। मुझे भी चावल पहली हमारे दफा घर में, हमारे घर में खाते हैं। अच्छा ये क्या है? अब ये जो है ये विंग्स हैं हाँ। जो मैंगो हर्बेन सॉस के साथ बने हुए हैं। हाँ। विंग्स जैसे नॉर्मल आप घर में बनाते हैं, उसको फ्राई कर लिया और फिर उसके बाद इसका सॉस बनाया, मैंगो हर्बियन सॉस हो गया, फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स लिए, उसमें सॉल्ट वगैरह, और फिर इसको इसके साथ अच्छी तरह से सैम्बल कर लिया। सॉस वगैरह आपने खुद बनाया या बना बनाया लिया था? बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन वैसे घर में भी बनाया जा सकता है। वो उसका ये तरीका होता है कि आप मैंगो प्यूरी बनाएं, उसमें चिली फ्लेक्स डालें, सिरका थोड़ा सा यूज़ होता है, और साथ में सॉल्ट, हाँ। और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड जो टाटरी होती है ना वो डालें, तो फिर वो सॉस बहुत अच्छा मज़ेदार चटपटा। ये क्या है? अब ये है ट्रॉपिकल मैंगो सागू ड्रिंक। मैं अगर करवाऊंगी तो गिर ना जाए। ये इसमें सागुदाना यूज़ होगा, वाह मैंगो चंक्स हैं, ये कोकोनट की जेली है, और ये मैंगो जेली है। तो ये खाएंगे कैसे? लाइक इसको चारों ये ड्रिंक इसको ड्रिंक है ये ड्रिंक है। कैसे ज़रा बनाए? बट यू मुझे लगा ये तो खा भी चम्मच से सकते हैं। ये हमने मैंगो और कोई चीज़ है आपके पास ड्रिंक बनाने के लिए? कैसे बताएंगे आपके कैसे? अच्छा ये बनाती हूँ ना। अच्छा ये पूरी अब ड्रिंक है? जी, अब ये मैंगो और मिल्क को हमने ब्लेंड कर लिया है, इसमें शुगर नहीं ऐड करी क्योंकि ऑलरेडी ये प्यूरी है मैंगो की। हाँ मैंगो प्यूरी है, इसमें ना वो शुगर ऐड नहीं है। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है, इसमें ये दूध नहीं है, ये अच्छा। कोकोनट मिल्क है, ओके उसमें कंडेंस मिल्क डला हुआ है और क्रीम है। यम। और अब ये हम इसके साथ इसमें पोर कर देते हैं। अच्छा ये पूरी मतलब ये फ्रेश बननी होती है? बिल्कुल। जब आप सर्व कर रहे हो वो सबके सामने ही बनाया और उसके बाद वो चम्मच से फिर अपने ग्लासेस नहीं, में जब ला आपने बिल्कुल सर्व करना हो तब, और फिर उसके बाद इसको बाकी सब कर लें, लेकिन सिर्फ प्यूरे और जो मुझे कोकोनट लग मिल्क रहा है वो आप है बाद ये में ऐड करें। फालूदा टाइप कुछ है, फालूदा Yes. लेकिन ये भी थाईलैंड की डिश है और ये बहुत वहाँ पे खाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है, मतलब, और ये एक हेल्दी बहुत होती है। बिल्कुल ये सागुदाना फैटनिंग भी होगी। सागुदाना क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। वेरी हेल्दी कोकोनट मिल्क और मतलब और मैं एक देख के balance- पहचान सकती हूँ बहुत डिलिशियस होगा। एंड इट्स अ बैलेंस खा ना। के भी देखिएगा। आम क्योंकि गर्म होता है आम की तासीर, फिर जो सागुदाना की तासीर बहुत ठंडी होती है, और उसकी भी कोकोनट की भी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उन्होंने रखा था ना उस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर मेहमानों के लिए सर्व करना है तो वहीं पे उनके रखें, सामने, उनके सामने ही करें, live। तो वो एक अच्छा भी लग रहा था। अभी अगर ऐसा रखा हो तो मैं कहती अल्लाह पता नहीं क्या है, मैं लूंगी नहीं नहीं, लूंगी। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं और आप इसको चिया सीड्स के साथ भी ले सकते हैं, और वैसे ये सर्व होते हैं शॉर्ट्स में, ग्लास में। वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप उसके साथ सर्विंग के लिए बड़ा चम्मच जो होता है ना, जिससे हलीम निकालने वाला है, वो जो Deep, जो डीप spoon, क्या जी, कहते हैं उससे deep पता spoon नहीं, ladle हाँ, है, हाँ। ladle कहते हैं।
तो वो निकालें और वो ग्लास आपने दिए हुए हैं 7 छोटे, ये अपने निकाल के आप चम्मच से ही खाएंगे लोग, ये पिएंगे भी और खाएंगे भी, फालूदा की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है, हो गई ना सब चीज़ें? आइए भाई, ये हम सब ने खाना है, प्लीज़ आप नज़र ना लगाइए किसी भी चीज़ पे ताकि हमारे पेटों में दर्द ना हो। हाँ। क्या रह गई? अच्छा, ये लोटस लो, इतनी बड़ी चीज़ भूल गई आप। लोटस बिस्किट की नीचे पूरी एक लेयर है और अच्छा। उसके ऊपर मैंगो प्यूरी है, जेली टाइप बनी हुई है और क्या जेलेटिन बनी डाल हुई के। है? अच्छा, मैंगो जेली। ठीक है। उसके बाद मैंगो की लेयर है, उसके बाद जो ऊपर बना हुआ है ना वो है क्रीम चीज़, हाँ। योगर्ट, क्रीम और कंडेंस मिल्क। ओह अल्लाह, और इसके अंदर इतने मज़े की चीज़। इसमें फ्रूट कॉकटेल भी डाला हुआ है। ओके। तो और ऊपर से फिर इसको वैसे ही स्प्रिंकल किया है लोटस बिस्किट ओह से और अल्लाह। मैंगो अच्छा, आपने इतना कुछ बनाया, आपका फेवरेट क्या है इसमें से? ये देखो, हाँ, ये मेरा फेवरेट ये है फेवरेट। सागो। भाई देखिए, प्लीज नजर मत लगाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और हमने शायद हम भी break एंजॉय में- करेंगे, आप लोग भी मैंगो एंजॉय करें। हाँ, अब हमने आपको आइडिया दे दिए है, खुद बनाइए प्लीज, नजर ना लगाइए। गुड मॉर्निंग। सोचा भी नाश्ता नहीं किया है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उफ, खाने पीने की चीज़ें देखने के बाद भूख लगने लगी है। और एक्चुअली क्या होता है मैंगो पार्टी में? मैंगो पार्टी में बातें गपशप तो होती है लेकिन खाते खाते होते ही yes। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे, वो शादी की वीडियो बन जाएगी तो खाते खाते हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ब्रेक्स में खा रहे हैं हमने और फिर ब्रेक हम पे खाया है, खाएंगे। ये ले। हाँ, अच्छा भाई, मीठी मीठी बातों की तरफ चलते हैं हम दोबारा। आपकी स्किन और हेयर केयर रूटीन में कौन कौन सी 3 चीज़ें शामिल हैं? भाई माशाल्लाह आपकी सबकी स्किन बहुत प्यारी है। आम। वाह, मतलब वो साल में एक दफ़ा आता है तो तुम पूरे 12 महीने उन आमों की वजह से तुम्हारी स्किन बस ये जो चमकती है। 3 महीने हैं ना, इसमें मैं बहुत आम खाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तो ये है कि सेट पे भी हम रिफ़्रेशमेंट में शाम को जो है वो आम मंगा लेते हैं और मैं कहती हूँ कि आप 3-4 आम ले आए। तो आम इज़ आई थिंक द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर, मतलब ये तो खाने की बात होगी ना, कुछ लगाने और उसकी भी बात लगाने में तो तुम सोचो, तुम लोग कोई और बताओ। बालों के लिए तो पॉज oil कर दिया मेरा प्रोग्राम। चलो भाई, सोच रही है। लगाने में फिर मैं ट्राई करती हूँ कि 2 दफ़ा ऑयलिंग मस्ट करूँ। अब शूट होते हैं तो फिर मैं सैटरडे को कर ली ताकि उसी 2-3 घंटे का गैप देके मैं वॉश कर लिया। बट मैं ट्राई करती हूँ ऑयलिंग सही करूँ क्योंकि हमारी हीट लगती ऑयल, है। कोई खास ऑयल यूज़ करती हो? हाँ, वो एक कुछ मुझे पीआर आया था तो वो बहुत अच्छा निकल आया, ओह, तो मुझे ब्रेक में ज़रूर बताना। तो वो अच्छा है और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। दूसरा मैं हीट प्रोटेक्टिव सीरम जो है ना, वो प्रोटेक्शन सीरम वो लाजमी यूज़ करती हूँ। गुड, इवन सेट्स पे भी, वरना उसके अलावा तो आपके बाल बिल्कुल ख़त्म। मैं भी वो उसके बगैर मैं ब्लो ड्राई नहीं कर पाती। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप बताएं। नहीं, तुमने वालों का बताया, स्किन के लिए, सॉरी जान, स्किन के लिए। अच्छा, स्किन के लिए क्या कर सकते तुम भी सोचो। पॉज, तुम दोनों सोचो, मैं आती हूँ तुम लोगों की तरफ। बालों के लिए तो वही है हेयर ऑयल, वो कोशिश हमेशा होती से है। तुम्हारे बहुत अच्छे बाल। हाँ, और मैं कहती हूँ थोड़ी ऑयलिंग की हुई है या डाइट ऑफ कोर्स अच्छी है, तो शायद इसलिए अभी तक इतने अच्छे बचे हुए हैं बाल। वरना जितना हीट लगती है रोज आयरन होना, आप डेली शावर भी ले रहे होते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है बाल डाइट के बगैर अच्छे हो नहीं सकते। डाइट आपकी अच्छी मैंने होती है देखा है तो- सबा कमर भी बहुत अच्छी डाइट लेती है, उसके बाल माशाल्लाह अभी तक इतने प्यारे हैं। मेरा फोकस जो है ना ज़्यादातर डाइट पे होता है कि मैं थोड़ा जितना भी मैक्सिमम कोशिश करके ऑर्गेनिक या हेल्दी चीज़ों पे जा सकूं। वो एक तो packing डाइट पे तो नहीं। हो गई, हाँ, पर कुछ बाकी और ऑयलिंग करती स्किन ऑयलिंग, बालों के लिए तो ऑयलिंग है। और मैं बाल वॉश करती हूँ साबुन से। साबुन से वॉश करती हूँ। ये मैंने पता नहीं, मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये कभी ट्राई करूंगी, कभी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, मेरा क्या है कि क्योंकि मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, अब अगर मैं तुम्हारे साबुन बाल नहीं लगाती ना, immune है। हाँ, मैं नहीं लगाती तो मुझे लगता है मैं फ्रेश नहीं हुई, मेरे बाल फ्रेश नहीं है। अच्छा, एनी सोप को किसी से भी? अच्छा, विच वन कैन वी आस्क? वो तो नहीं बता सकती अब, वो नहीं, वो इश्तिहार कोई नहीं बन जाएगी। और जो मैं लगाती हूँ वो भी वो सुनने के बाद और होगा। हाँ, क्योंकि मुझे सब बताते थे, अब तो मैं बता दूं वो खत्म हो गया। मैंने एक लंबे बालों वाली खातून से पूछा था तो उन्होंने मुझे 101 साबुन बताया था, मैं शॉक में चली गई। मैं इसी टाइप का यूज करती हूँ, इसी टाइप का ही तो यूज मैं, करती उन्होंने हूँ। मुझे 101 साबुन बनाने का नहीं, आप मजाक करिए ताकि मेरे लंबे बाल ना हो जाए, आप जेलस होगी। तो कहेंगी नहीं बेटा, वो बड़ी थी मुझसे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं यही लगाती हूँ। मैंने कहा व्हाट,
क्योंकि हमने सुना तो था हमेशा से, हमारी नानियाँ कह रही हैं कि मेरे- हम तो साबुन लगाते घर थे। में और कोई कपड़े नहीं धोने लगाता। वाला कपड़े धोने साबुन वाला यार। साबुन Yes, लगाते कपड़े थे। धोने वाला गाय मैं सोप। वही यूज करती हूँ अभी तक। गाय सोप और वो जो आते अभी थे ना, हाँ 101 तो खत्म हो गया बहन, तुम क्यों अब बाकियों के नाम ले रही हो? अच्छा तुम बताओ भाई, इससे तो मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, मैं डेली, क्योंकि हमारा मेकअप 12-12 घंटे लगा रहता है, तो क्लिनजिंग तो मस्ट है। स्क्रब मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, स्क्रब मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन क्लिनजिंग मेरा डेली है, मेरी रूटीन है। क्लेंजिंग कैसे करती हो? मेरा जो फेस वॉश है वो प्लस क्लिनजर है। ओके तो तुमने जान छोड़ गई एक दफा में। यस, यार आसान। मतलब तुम बस फेस वॉश करके यस, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है क्योंकि प्लस क्लिनजर है, तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। वही ना। और दूसरी चीज़ हेयर, क्रीम वगैरह से नहीं उतारती? आई मेकअप, नहीं, मुझे मस्कारा? ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओह वाह। वो इतना अच्छा मेरा फेस वॉश है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये 2 चीज़ें तो मेरी रूटीन में। दूसरी चीज़ ये है हेयर ऑयल। वो ऐसा ऑयल है जो मैं लगाकर बाहर भी चली जाती हूँ, नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल। ये क्या, ये कौन सी चीजें आ आप रही? लगाते हैं ऐसा लगता है जैसे वो पानी है। अभी भी लगाया है? हमें अभी तो पूछने नहीं, वाली। अभी तो स्प्रे लगाया हुआ है। तो यस, नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल वो मैं लगा कर रखती हूँ, शूट से आते ही लगा लेती हूँ, फिर मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे इशू मतलब नहीं। अच्छा, आइस फेशियल, ये हाँ, मैं ये आजकल बड़ा हिट है भाई, आइस फेशियल। आइस फेस आइसिंग फेशियल ना, कि आप आई थॉट आइस। आइस ना, आइस रोलर्स आए हैं, आइस के रोलर्स भी आए हुए हैं। हाँ, वो अगर वो आप तो रख yes, दो, फ्रिज में रख दो और सुबह उठा के उससे भी कर सकते हो, वो बड़ा अच्छा होता है सुबह स्किन ये के लिए। सबकी या फिर वैसे रूटीन आप में dip करो है ना, मॉर्निंग में ये आइस करना है फेस पे। पफिनेस आपकी थोड़ी ये कम सब हो करते जाती है। पोर्स बंद होते हैं मेरे तो सारे, पोरस स्किन है बहुत, वरना पोर्स आपका सारे सुबह बंद हो जाते हैं। बड़ा वो अजीब सा फेस हुआ होता है, स्वेल हुआ होता है, सोलन समटाइम्स मेरे साथ होता है। लेकिन इससे आइसिंग करने से स्किन अच्छी होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है, Pores बंद हो जाते हैं ना आपके। पोर्स बंद होते हैं तो आपके अच्छी pores- अच्छी स्किन का राज ये नहीं हो सकता कि नहीं सिर्फ आइसिंग करना है। अगर आप आइसिंग कर रहे हैं और हम गर्मी के मुल्क में रहते हैं, ये थोड़ी कि सर्दी के उसमें, आप गर्मी के मुल्क में रहते हैं तो आपके जो मसाम खुलते हैं वो ओपन पोर्स वो बुरे लगते हैं skin में। आपकी स्किन तभी चमकती हुई नजर आती है जब वो टाइट होगी, जब वो टाइट होगी तो वो ग्लो आएगी ना, तो इसलिए उसको करने के लिए फिर वो नहीं, और श्रिंक होते हैं अब मसाम। जैसे हम रोलर से करते हैं तो उससे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो आपका एक्टिवेट होता है, दैट अगेन गिव्स यू दैट ग्लो, तो वो भी एक चीज़ होती है। ओके, मैं डायरेक्ट आइस लगाती हूँ, रोलर नहीं, मेरे पास एक वो है डायरेक्ट आइस। डायरेक्ट आइस से भी तुम अगर करोगी ऐसे तो एक ही बात है, से, हाँ। एक ही बात मैं है। उसमें क्यूकम्बर या कुछ जूस बना के रख देती हूँ, तो वो और बेस्ट। वही है मेरे पास भी एक्चुअली, क्योंकि वो खाली आइस नहीं होती, उसमें और भी चीजें लग जाती हैं। बीटरूट आप एलोवेरा और साथ हो जाता है। मैंने डेली आप डिफरेंट मैं ये बड़ा अच्छा मैंने ट्राई किया ये वाला। थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगी। अब आप लोगों को याद आया कि आप लोगों के क्या राज है ब्यूटी सीक्रेट? मैंने आइस सोचा हुआ था, वो उसने बोल दिया। आइस इतनी मेहनत करके सोचा। प्रोडक्ट्स में आपको पता है मैं प्रोडक्ट्स सीरम वगैरह कोई नहीं लगाती? मैं Vitamin C। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं सुबह, क्योंकि मेरा टैन भी ज़रा ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, मैं हाथों पे भी लगाती हूँ, नेक पे भी लगाती हूँ, इवन के कान पूरी मैं सनस्क्रीन ऐसे लेती हूँ। थोपती हो मतलब पूरा। जो एक्चुअल लगाने का तरीका है जो वैसे लगाती एक्चुअल हूँ। लगाने का तरीका एक्चुअली है, तो ऐसे ही उसके बाद लगानी फिर, चाहिए। कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स भी आते हैं जो हमारे मेकअप को सपोर्ट करें, ताकि एक पतली सी लेयर बन जाए, वो वाइट थोपने वाली लेयर ना बने, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव हैवी मेकअप वाली आपकी कोई जॉब है। तुमने बता दिया? ओके, कौन सी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके पछतावा हुआ? मेरा नेचुरल लिप कलर जो है वो डार्क है, तो बीच में एक ट्रेंड आया था ना कि वो जो टेंट्स का या जो हलाल लिपस्टिक्स हैं इसमें एनिमल वैक्स नहीं है, तो मैंने थोड़ा वो प्रेफर कर लिया कि चलो ये यूज़ करते हैं। बट मुझे बिल्कुल सूट नहीं की, मेरा जो लिप कलर वो और डार्क हो गया। तो वो मुझे लगा कि वो गलत चॉइस थी। जो चीज़ें अवेलेबल हैं और जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो शायद हमारे यहाँ के पानी, हवा, माहौल के हिसाब से बनी होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर उन्होंने काम किया। तो वो जो हलाल लिपस्टिक्स थी वो मैंने कुछ अर्सा यूज़ की, तो मुझे लगा कि ये और उस उन्होंने डार्क डार्क कर कर दी। दी। यस। ओके, हाँ भाई आप लोग बताओ। मैंने आपके शो में एक सुना था, कोई आई थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक्सोसोम्स प्रोसीजर करवाया था फेस के लिए। तो मैं अपने डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या होता है, उसने बताया, मैंने कहा हाँ तो कर दो, उसने कहा बड़ा ग्लो आएगा। बट उसके बाद मैंने सनस्क्रीन इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, मैं शूट्स पे आई
तो मेरी पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई। तो उस पर फिर मुझे टाइम लगा काफ़ी उसको कम करने में, लाइक एक पूरा डार्क पैच बन गया। तो मैं एक्सोसोम सूट नहीं किए। नहीं किए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी और मुझे शौक, मैं सुना अच्छा होता है, ओके कर दो। उसके बाद जो उसकी केयर करनी थी वो नहीं की हाँ, तो प्रॉपर, फिर, कुछ yes. ब्लॉक नहीं लगाया, कुछ चीज़ें। अच्छा पता नहीं, हाँ सनब्लॉक तो लगाना होता है, हाँ, लेकिन नहीं, कभी जैसे एक्सोसोम हमने कराया तो कभी हमें तो ये नहीं कहा गया नहीं, कि उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मतलब करती तो थी लेकिन कभी कभी कर लिया, कभी लगा लिया सनब्लॉक, कभी नहीं लगाया, तो वो प्रॉपर। और तुम्हारा टेक्सचर पहले से स्किन का अच्छा था तो क्या जरूरत थी? हाँ बस उन्होंने कहा ग्लो आ जाएगा, मैंने कहा कर दे। पूछा मैंने कि इसका क्या होता है, उन्होंने कहा ये अच्छा होता है, मैंने कहा कर दे। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, हर चीज़ हर किसी के लिए आजकल नहीं तो बड़ा होती। ट्रेंड चला हुआ है एक्सोसोम्स का ना, बहुत ज्यादा बालों के लिए। बालों के लिए तो यस, बहुत बालों के ज़्यादा लिए हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल मुझे सूट नहीं करता। जो हमारे नाइसिनामाइड रेटिनॉल के सिरम्स अब आते हैं तो वो इट डिपेंड्स, कुछ लोगों को सूट करता है, जैसे लेकिन नाइसिनामाइड मुझे सूट करता है। मुझे हाँ, और रेटिनॉल तो मैंने अब मेजॉरिटी से मैं सुन रही हूँ कि बहुत एहतियात से आप लगाएं, बहुत रेटिनॉल तो carefully मुझे लगाएं। डर लगता है करते हुए। तो नहीं, आपके एकदम से होना शुरू मैंने जब किया और मुझे लगा कि वो तो सिरम लगाते हैं सब, तो वो ग्लोई स्किन के लिए, ग्लास स्किन के लिए, तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया। और पहली दफ़ा मेरी लाइफ में अल्लाह ना करे फिर हो कि वो पूरे मतलब अंदर वाले दाने के वो वाले स्पॉट्स जो जैसे चिकन पॉक्स नहीं होता, मीजल्स टाइप, जो अंदर ही रहते हैं लेकिन पूरा मुंह आपका लाल नज़र आ रहा होता है, तो वो वाली बट चीज़ एक दफ़ा सबको होता है, जिनसे मैंने सुना है कि एक दफ़ा बहुत बुरी सूट कर जाए तो बहुत वो कहते हैं कि ओफ क्या स्किन हो जाती है उससे। हाँ, तो मुझे वो सूट नहीं किया। तो अब हाइलुरोनिक एसिड, जो सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड वाले सिरम्स होते हैं वो ज़रा बेहतर है, वो फिर भी कर जाते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने लाइफ में कभी भी अपने बालों को लेकर या स्किन को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया। मैं किसी भी चीज़ पर नहीं जाती, मैं मतलब, तो मुझे पछतावा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बीफ चीज़ ऐसी है जो मैंने खाई, बीफ वो तो मैं और एलर्जी, उसके बाद इतनी गंदी एलर्जी, पूरा हमारे 1 गम्स वीक फूल जाते होंगे। नहीं का प्रॉब्लम मुझे, नहीं, हाँ। फुल बॉडी पे मेरे यही वाले रेड क्योंकि beef से, स्किन के हाँ, अंदर skin ऐसा लग रहा था स्किन मेरी बर्न हो गई हाइव्स हो जाते हैं जैसे। पूरे फेस पे, फुल बॉडी पे। तो वो तो मैंने कहा उफ। तो मेरी बहन खाती है, उसके बाद अगर वो बीफ नहीं खा रही, बीफ का चम्मच भी जो है उसके अंदर गया हुआ चम्मच भी उसके लग जाए तो ये फूल जाता है। अच्छा, उसके मेरे साथ। साथ एलर्जी इतना नहीं है, हाँ, वो बीफ एलर्जी है। लेकिन हाँ, ये अच्छा, हुआ बीफ था खाने से मुझे भी गम्स का होता है, गम्स मेरे स्वेल कर जाते हैं। हाँ, मुझे कुछ नहीं होता शुक्र है। हाँ, वैसे मैं digestion का बीफ भी के भी होता है, सिर्फ मैं कबाब ही खाती हूँ, मुझे वैसे ही बीफ नहीं पसंद, अच्छा, मैंने लेकिन बीफ शामी के कबाब भी खाए, लेकिन वो एक्चुअली थे पाए और वो घर के ही बने हुए थे। मुझे नहीं पता क्या ऐसा हुआ, लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, वही। क्योंकि जैसे लाइक खून की कमी जिन लोगों का, उसमें बहुत अच्छा आयरन है। तो इसलिए फिर मैं तो, मुझे जब मैं एनीमिक होती हूँ तो मैं तो बीफ के कबाब बनवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता गोश्त। अच्छा, तो मैं शामी कबाब, शामी कबाब या कीमे की फॉर्म में वो इन चीज़ों में खा लूंगी, लेकिन जो प्रॉपर वो Steak कोरमा पका हुआ है या बीफ बिरयानी पकी या हुई है, तो निहारी वो, में हाँ, बीफ है, तो उस तरह लेकिन से बीफ बिरयानी तो लोग बहुत शौक से नहीं, खाते हैं। निहारी तो बीफ की ही है। बीफ पुलाव भी हाँ, बिरयानी भी, पुलाव भी। मुझे तो हाँ, बिरयानी निहारी। भी हाँ, की अच्छी लगती है। नहीं, अच्छा, अगर आपकी बड़ी लॉटरी खुल जाए तो कौन सी 2 चीज़ें खरीदना चाहेंगे आप? गाड़ी। सबसे पहले तो गाड़ी लेनी है, ओके। और लाइक दूसरी वो जो कोई एक अच्छी? ड्रीम कार जो Dream सोची car। होती है ना, वो लेनी है। तुमने? और दूसरी दूसरी, हाँ दूसरी भी तो सही। दूसरी सोचती है चलो पहली बताएं। हाँ, आई थिंक घर और गाड़ी, शेल्टर, दो हाँ, सिक्योरिटी के हाँ। लिए घर और गाड़ी भी एक तरह से सिक्योरिटी है हाँ। आपकी, और शौक भी है वहाँ पे, बिल्कुल। घर और आई गाड़ी। थिंक इसमें तो मोस्टली यही घर। हाँ, घर ही तो मेन चीज़ तो हाँ घर। लड़कियां तो पहले यही सोचती हैं, हाँ। घर होना चाहिए। हाँ, गाड़ी सेकंड पे सोचती हैं लड़कियाँ। और फिर बनाएंगे भी तो सही उसको, सजाएंगे भी तो सही, वो भी एक अलग चीज़ है ना, अलग टास्क। और अगर लड़के बैठे होते हैं, मैं लड़कों से पूछती तो कहते हमें फलाना वाली गाड़ी लेनी है। वो घर नहीं बोलते पहले, वो लोग गाड़ी बोलते गाड़ी हैं। बोलते, यस। ओके जी, तो और मीठी मीठी बातें करती, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह आप लोग फ्रेश हो गए होंगे इनसे मिलकर, चमकते हुए चेहरे देखकर। तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी मैंगो पार्टी में आए, और वो भी एक थीम फॉलो करके। मैंगो में। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। और सो मच, हमें भी Thank you बहुत so मजा आया। बहुत मजा इतने आया। नए नए आइडियाज मिले, मैंगोस को कैसे यूज कर सकते हैं, हाँ, कैसे खा utilize। सकते हैं, अब डिफरेंट मैंगो सिर्फ एक ही तरह नहीं खाना, Yes। बल्कि हमने बहुत सारे तरीक़ेकार आपको बता दिए। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये मैंगोज यहाँ नहीं होंगे, जितना देखना है अभी देख लीजिए।
गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्दी लाइफस्टाइल शादी से पहले और शादी के बाद। और हमारे पास मेडिक्सिस हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। मैंने सही नाम लिया? जी बिल्कुल। मेडिक्सिस? जी जी। जी। सो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि शादी से पहले और शादी के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि देखिए, शादी से पहले तो सब लाओबाली होते हैं, वो अपनी सेहतों का ख्याल नहीं रखते यंगस्टर्स जो हैं, फिर शादी के बाद भुगतना पड़ता है उनको बढ़ाना। जी बिल्कुल, बहुत सा सवाल है सिस्टर आपका। इस पर मैं ये को जवाब देना चाहूँगा कि जितनी भी फास्ट फूड हैं, कोशिश करें कि अब ये तो मुमकिन नहीं रहा, आज की न्यू जनरेशन जो आ रही है जनजी स्पेशली, कि वो बिल्कुल ही छोड़ दें फास्ट फूड को, लेकिन मिनिमम उनको कम से कम करना चाहिए। घर में अच्छा नहीं पक्का तो फिर बाहर से मंगा लेते हैं ऑफ कोर्स। तो मैं सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि जी कोशिश करें कि उसको कम से कम रखें या वीकेंड भी रखें, डेली रूटीन का हिस्सा फास्ट फूड को ना बनाएं। तो उसके रीज़न में बच्चियों में जो आजकल जो PCOS या इस किस्म के इश्यूज थे शुरू हो जाते हैं, उसका बेसिक रीज़न आपके फास्ट फूड ही हैं। बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, जो अनहेल्दी रूटीन है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? जैसे कि रात को देर से सोना, सुबह देर तक सोना, या फिर सही खाना नहीं, डिसिप्लिन नहीं ज़िंदगी में, उसका लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा? सिस्टर, उसका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट ये है कि शादी से पहले जो बच्चियां हैं और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उनका जो उनकी अपनी सेहत पे भी बड़ा बुरा असर, नेगेटिव असर पड़ता है। शादी के बाद उनकी इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, मेल की भी और फीमेल की भी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेल की ज़्यादा कर रही होती है। अच्छा, अगर वो रात को देर तक जाग रहा है, देर तक जाग रहा है या अनहेल्दी डाइट ले रहा है। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन भी है कि शायद इनफर्टिलिटी में जो है ना, आपको सिर्फ मेल का ही कसूर होता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही शामिल है। तो इसलिए दोनों को ही अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। और उसमें जो 6 से 8 घंटे की नींद है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है, बजाय इसके कि बस चाय पी बिस्किट खाए चले गए। तो इससे बेहतर है कि आप अपना प्रॉपर डाइट लें और उस पर फ्रूट को ज़रूर शामिल करें। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हेल्दी डाइट और पुरसुकून नींद, इसका हेल्थ के ऊपर कितना रोल है एक्चुअली? ये आपको लाइफ स्पैन, नींद अगर आप पूरी नहीं लेते तो ये आपके लाइफ स्पैन, जो कि आप पाकिस्तान में वैसे ही कम होता जा रहा है, तो वो 55-60 तक आ गया मुश्किल से। तो अगर नींद पूरी लेते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ता है। उसकी वजह ये क्या कि हमारी बॉडी में ग्रोथ जो होती है, जो वो सिर्फ सोते में होती है, जागते में नहीं होती। बहुत ज़्यादा नए सेल डेवलप होते हैं, जो भी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप बच्चे को देखें, जब बेबी होता है, पैदा होता है, तो मैक्सिमम 24 घंटे में से 20 घंटे वो सो रहा ही होता है। उसकी वजह क्या है कि उसकी ग्रोथ हो रही होती है। आप देखें ना, 1-2 महीने में वो वजन कितना बढ़ा लेता है माशाल्लाह अपना। वजह कि हमारी ग्रोथ का अल्लाह ताला ने सिस्टम इसी तरह रखा है कि वो सिर्फ सोते में ही होती है। अच्छा जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हेल्दी डाइट कौन सी होनी चाहिए? हेल्दी डाइट में सिस्टर हम जो घर से हमारे चलती आ रही हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी हद तक छोड़ चुके हैं। वेजिटेबल का तो जनजी के आगे नाम ही ना लिया जाए। तो ये चीज़ें वाकई हमें अपनी लेनी पड़ेंगी, हमें दोबारा से। यानी कि आप कह रहे हैं कि खाली गोश्त खोर नहीं हमें होना चाहिए, सब्जियों का भी उतना ही ज़्यादा ही इम्पैक्ट है। बिल्कुल ही, मैं नहीं कहूँगा कि गोश्त ही ना खाएं, बिल्कुल साथ में रखें। चिकन को मैं मना करता हूँ, चिकन एक अनहेल्दी डाइट है। बाकी आप ले सकते हैं, मटन लें, फ़िश लें। फ़िश और मटन तो बहुत ही ज़रूरी है आपके खाने में, लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली मेल कपल्स के अंदर, फीमेल कपल दोनों कपल्स के अंदर जो कि हमारे यहाँ, ताकि वो एक अच्छा बेबी उनके साथ वो कर सकें। अच्छा, कॉमन साइंस जो लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। जी हाँ, कॉमन साइंस में ये है कि अगर ख़वातीन को कोई रूटीन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जो कि आप बहुत ज़्यादा देखें, मतलब जैसे सिम्टम्स उनको नज़र आ रहे हैं, सिम्टम में वेट कंट्रोल करें अपना। सबसे पहले वेट कंट्रोल करें। अगर उनको लग रहा है शादी से पहले या कोई कपल के बाद मेरा वेट बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल में रखें। और फिर वो अपनी डाइट को भी मैनेज करें, बजाय इसके कोई इंजेक्शन लगवाएं किसी चीज़ के वेट कम करने के। वो अपनी डाइट को और अपने डेली लाइफ को रखेंगी कंट्रोल, तो वो बिल्कुल मैनेज रहेगा। अगर वो नहीं रखेंगी तो फिर PCOS की तरफ, मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। मतलब मोटापा एक बहुत बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी। बिल्कुल है। हाँ। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में? एक्सरसाइज, क्योंकि फास्ट लाइफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं दे पाते टाइम। अगर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नो डाउट कि आपको 30 to 60 मिनट डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो डेली कम से कम वॉक ज़रूर रखें।
अपनी लाइफ का हिस्सा बिल्कुल ज़रूर बनाएं, सिवाय इसके कि बिज़नेस का या किसी काम का स्ट्रेस ले। 1 घंटा, अगर शादीशुदा है तो कपल मियाँ बीवी, सिंगल है तो भले अकेले ही, लेकिन वो 30 to 60 मिनट अपनी वॉक ज़रूर करें। और रात की ईशा की नमाज़ पढ़ें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, दोनों के लिए। हाँ, अच्छा, जो आदमी है उनकी हेल्थ पे बेसिकली स्मोकिंग का क्या असर होता है? ये स्मोकिंग का असर ये है कि ये सबसे बड़ा मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का। ये सबसे बड़ा ज़्यादा मेन, बहुत अगर आप ज़्यादा चेन स्मोकर हैं और ये चेन कॉज स्मोकर नहीं, मगर वो सिगरेट का वैसी जो सबसे इम्पैक्ट लंग्स पे तो है वो एक अपनी जगह पर। बट मैं जो ये कहना चाहूँगा कि मेल इनफर्टिलिटी, बिकॉज एज ART सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेल का जो 80% काजेज इनफर्टिलिटी की आप देखें वो स्मोकिंग की वजह से। अब वो भले वैप में चले जाएँ या जिसमें चले जाए, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, बट दिस इज स्मोकिंग। अच्छा, शादी से पहले एक कपल को, मतलब दोनों लड़का और लड़की को, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? जी, उनको बाहर तो है, यूरोप में शादी से पहले ज़रूरी टेस्ट कराए जाते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट, अगर अल्लाह ना करे कुछ हो तो आगे उसका कुछ मसले का हल किया जा सके। 1-2 टेस्ट है, जीन्स के जेनेटिक टेस्टिंग है उनकी, जो कि कंपलसरी होनी चाहिए कि क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, कोई बेबी को CP चाइल्ड की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई वो थैलेसीमिया क्या टेस्ट होता है? थैलेसीमिया का तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा और क्या टेस्ट होता है? जेनेटिक टेस्टिंग है उसको। जेनेटिक टेस्ट, उसको कहते भी यही बैलेंस जेनेटिक टेस्टिंग, ताकि दोनों कपल्स के वो अच्छा, उससे ये पता चल जाता है कि खुदा ना खास्ता अबनॉर्मल बच्चे की पैदाइश तो नहीं होगी? अगर परसेंटेज पता चल जाती है कि कितनी हो सकती है, और अगर पता चल जाता है तो उसका सोल्यूशन भी आ जाता है वहाँ से कि ये करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब है अगर अरेंज मैरिज है तो ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मेडिकल सेंटर पर सारे अवेलेबल हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस में है, और मैं कहूँगा कि शादी से पहले लाजमी कराना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फराहम करने के लिए बहुत हमारी शुक्रिया पब्लिक को। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारे आइडियाज़ भी लिए होंगे आज के शो से। तो फिर ये एक ठंडी हवा का झोंका है, आम एंजॉय करें, खाएं और खुशी से अपना दिन गुजारें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।